आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या मार्केट में ट्रेंड है ना, क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या कंपनीज डिमांड कर रही हैं, अगर आप उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को पानी की तरह रख सकते हो कि किसी भी जार में डाल लिया तो आप उसका शेप ले सकते हो, राइट? इफ यू आर फ्लूइड एनफ टू डू दैट, I don't think so there will be enough slow down. The only slowdown is if you become very rigid enough to change yourself. ठीक है, नॉर्मली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि टेस्टिंग में क्या कंट्रीब्यूट करे, टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, डेवलपमेंट के लिए तो होते हैं, लेकिन टेस्टिंग वाले कैसे कंट्रीब्यूट करें? Just because you want to show somebody you have done open source contribution should not be the cause for open source contribution. आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इसलिए करना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, इफ यू सी समवेयर दैट यू हैव फाउंड सम बग, सम डिफिशियंसी, कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है, आप चाहते हो कि उसके बारे में लोगों को पता चले, तो आप उसके बारे में ब्लॉग लिखो, पोस्ट लिखो, वीडियो बनाओ, है ना? ये आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। You go to careers website, if there is any opening that is relevant to your skill set, आप फिर उसकी जॉब आईडी दे दो और अपना रिज्यूमे दे दो, I'll refer. People do not take the time to do that. Like 90% of the people will not come back to me and say that sir ये opening है। जब आप ही एफर्ट नहीं ले रहे हो तो मैं क्यों लूँ एफर्ट? People see the success, people do not see the amount of work that I did to get that success. Because it's very easy to see है, अरे उसको तो 75% हाइक मिल गया, उसको 150% हाइक मिल गया। You do not see the amount of effort that person has put to get that hike. Rome was not built in a day. It took 100 years, more than 100 years to build that day. So proficiency cannot be done in 5 days, okay, or 10 days, or 1 month. It takes years and years. Industry leaders who are there will attest to this fact that they have worked a lot hard on their skill set to master that skill set, right? So do not go for shortcuts, right? I think so interview में शायद term use नहीं करता हूँ. What I use is we'll have a conversation between us, right? अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना तो वो आपका एट द एंड ऑफ द डे इट विल रिफ्लेक्ट। सो आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड दैट आई हैव टू डू दिस। और हम लोग पॉडकास्ट भी ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। नॉर्मली पॉडकास्ट में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये सब बोल बच्चन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एट द एंड आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। हम लोग हेल्प करेंगे, अगर खुदा न खास्ता आपका इंटरव्यू मेरे से हो गया, मैं तो समझ ही जाऊंगा कि आप तो एफर्ट ही नहीं ले रहे हो, तो वो तो आपका ऐसे ही निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है राहुल यादव, जिनको अराउंड 11+ इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और अभी ये प्रिंसिपल कंसल्टेंट है जेनपेक में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि लोग अभी बात कर रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है जहाँ पे जॉब्स नहीं है, ऐसे मार्केट में इन्होंने कितनी हाइक ली और क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी इतनी अच्छी हाइक पाने के लिए। फिर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है तो आप उसमें से कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कंपनी के लिए जाना है। सो वेलकम राहुल मेरे पॉडकास्ट में। हम लोग आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू राहुल। Thank you, Siddharth. It's great to be here. It's great to be with you. Hi, my name is Rahul. I मेरे को अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 11.5 से ज़्यादा हो चुका है। आई स्टार्टेड इन 2012, राइट आउट ऑफ माय कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था। तो उस टाइम में आई डिडंट एक्चुअली न्यू टेस्टिंग क्या होता है जब तक मैं एक्चुअली फील्ड में, मतलब कंपनी में नहीं गया था। उतना कुछ खास हमारे कोर्स में अभी भी, आज के भी क्यूरिकुलम में टेस्टिंग बहुत कम होती है एक्चुअली। तो वहाँ से टेस्टिंग क्या होता है ऐसा शुरू मतलब पता हुआ। फिर आई स्पेंड 4.5 years विथ माई फर्स्ट कंपनी एऑन, और मैं टेस्टर ही था वहाँ पे। उसके बाद में एक स्टार्टअप ज्वाइन करी मैंने, मेरी फ्रेंड की थी, एंड देयर आई वाज एज डेट। मैंने टीम बनाई वहाँ पे एक्चुअली, ये सीखा कि टीम कैसे बनाते हैं, एक स्टार्टअप में कैसे काम करते हैं, जो बोलते हैं ना कि हसल कल्चर जो होता है, वो सीखा मैंने वहाँ से। देन आई ज्वाइंड एप्स एसोसिएट्स, इट इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी। 5.5 साल के लगभग था मैं उस कंपनी में। इट वाज अ ग्रेट ड्यूरेशन ऑफ माय लर्निंग। मतलब आई वेंट फ्रॉम सिंगल टू मैरिड टू हैविंग अ किड इन दैट सिंगल कंपनी इटसेल्फ, है ना? Then last year, I think so, or in August, I joined Genpact, and since then I have been with Genpact. So it's been close to 12 years of एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग। एक साल के लिए मैं डेवलपमेंट में भी गया था, बट
आई थिंक सो एट हार्ट मैं एक टेस्टर ही हूँ. आई लाइक बीइंग अ टेस्टर. अगर कोई मुझे चांस देगा कि दूसरे फील्ड डोमेन में भी जाओ, तो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं स्विच करना चाहता हूँ. मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि शायद वो मुझे चैलेंजिंग लगे. एंड आई थिंक सो टेस्टिंग एज अ फील्ड इज अ वेरी चैलेंजिंग. लोग बोलते हैं इट्स वेरी बोरिंग, बट एक्चुअली इट्स टेस्ट बहुत चैलेंजिंग होता है टेस्टिंग में काम करना, टेस्टिंग करना एक्चुअली. So that is why I love being, a tester. That is what I do on my day to day basis also. So that is what it's introduction from my side. और आपने जैसे बोला कि आपने स्टार्टअप में भी काम किया है और अभी बड़ी कंपनीज में भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि किसमें काम करना ज्यादा फायदेमंद रहता है, किसमें ज्यादा मतलब अगर हम लोग स्टार्टअप में काम करेंगे या बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो किससे हमारा करियर ज्यादा आगे बढ़ सकता है? देखो ऐसा है ना, इट्स नॉट दिस एंड दैट सिचुएशन, है ना, मेरे हिसाब से, है ना. मुझे ऐसा लगता है कि it's like two sides of a coin. Everything has its own pros and cons, right? So when you work in a what you would say, a startup, right, definitely you get to know a lot of learnings. And if you're intelligent enough, right, if you're intelligent enough, you will get to interact with a lot of different verticals within the company, राइट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आपकी टीम छोटी रहती है. इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक बिग कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट और दिस, बिकॉज आई थिंक सो दे हैव ए ह्यूज. अब वो स्टार्टअप है बट उनका टीम साइज भी बहुत ह्यूज हो चुका है. वेन इन ए जेन्युइन स्टार्टअप, जो छोटी स्टार्टअप होती है ना, वेन यू आर वर्किंग विद ए क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप टेस्टिंग के साथ में अगर आप अच्छे से इंटरेक्ट करोगे ना, तो आप काफी सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग भी आप सीख लोगे. जैसे अगर मैं टेस्टिंग सीख रहा हूँ ना, तो मैं डिप्लॉयमेंट भी सीख लूंगा क्योंकि मेरा फ्रेंड हो सकता है वो बगल में बैठा हो, मैं उससे बात करते करते उसके साथ बैठे बैठे सीख लूंगा, है ना. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सो इन अ बिग कंपनी. आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू इट. इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, अगेन यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑल्सो. आप अपने टीम को दूसरे टीम के बंदे को लेवरेज करके वो भी सीख सकते हो. आई एम नॉट सेइंग दैट you cannot do it. A lot of people have actually done that. They have actually switched their career also from this domain to that domain, different domain, right? But it becomes a bit tough because there are very centralized teams, right? The second thing is you fail a lot in startups, which I see, and which is a very good thing for me, because once you fail, you learn a lot of things, right? A simple example है तो 2017 के approximately ना मैंने Jenkins पहली बार शुरू करा था, and the task was to create a automation framework for APIs. तो जेनकिंस था, पोस्टमैन था, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट न्यूमैन, जो अभी बहुत सारे लोग करते हैं. 2017 में आई डिड दैट एक्चुअली. कैसे करना है मुझे नहीं पता था. ट्यूटोरियल ढूंढ ढूंढ के फेल हो के सीखा मैंने. वी ऑटोमेटेड दैट. अगर कोई बड़ी कंपनी होती तो मे बी देयर वुड हैव बीन अ पोस्टमैन एक्सपर्ट, है ना, कोई बैठा होता जो कि बहुत अच्छा से जानता पोस्टमैन. मैं उससे पूछता, जो कि जेनकिंस के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, पूछ के मैं उसके साथ में ना बैठ के आई कुड हैव हैड, सो दैट वर्क ऑफ 10 days would have been done in 2 days, might be. So that is a difference, like knowledge base में थोड़ा difference आता है, which I feel, but that is a good thing from my perspective, क्योंकि आप जितना फेल होते हो ना उतना आप सीखते हो. या आप कुछ फेल हो जाता है, उस एरर को ढूंढते हो, आप 5 और नई चीज सीख लेते हो कि अच्छा ये भी ऐसा हो सकता है ना. वेरी इन I think so big companies, when you fail, you have a lot of hierarchy above you, a lot of people. You just, I've seen most of the time people just either search in their knowledge base or ask somebody who has actually done that, and then you get the answer. So that is, I think so, one key point. And I think so at the start of your career, if you are working in a startup, and this is only my perspective, I'm not saying this is right or wrong, this is my perspective. If at the start of your career you are working in a startup, chances are that you will learn a lot faster than when you are working with big company. And this is my personal opinion, which I have seen, कि अगर आप स्टार्टअप में पहले काम कर लेते हो तो आप बहुत सारी चीज़ अच्छे से सीख लेते हो, because you rise and fall, you stumble, and then you again rise up and then you work. Whereas in big companies, there are people who will hand you out, आपका हाथ पकड़ के आपको चला सकते हैं. तो वही है कि your learning might be a bit slower. I'm not saying it will be slow. People learn a lot in these companies also,
आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कंपैरिजन है, बट हाँ अपना फायदा और अपना नुकसान दोनों साइड है। पर जब हम लोग स्टार्टअप में काम करते थे, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि वो लोग अडेप्टेबल ज्यादा होते हैं, मतलब अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो चलो दूसरे पे मूव हो जाते हैं। बड़ी कंपनी को थोड़ा टाइम लगता है, अप्रूवल ये सब चलते रहता है, तो कभी कभी हाँ उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसमें ना देखो अप्रूवल का जो सीन होता है ना, इट्स नॉट देयर जस्ट टू ब्लॉक यू, इट्स देयर फॉर सम रीजन, है ना। अगर ऐसा है जैसे एक बैंकिंग कंपनी में, है ना, बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अगर आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने देते हैं, तो देयर आर रीजन व्हाई दे आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज देयर माइट बी इंस्टेंसेस कि इन द पास्ट उस कंपनी में या किसी और कंपनी में सॉफ्टवेयर को यूज करके डेटा चुराया गया हो या कुछ ऐसा इश्यूज हो। तो at the end of the people, it's imperative to understand that the principles and processes that there are in places 90% of the time they are in place because of some x reason। ऐसा कोई नहीं है किसी ने अगले दिन आके बोली कि नहीं ये सॉफ्टवेयर यूज करना तो आपको मेरी परमिशन चाहिए। नो, इट्स बिकॉज देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस that this has been misused, right? So that safeguarding is in place. In startups, those safeguarding might not be in place because of वेरियस एक्स नंबर ऑफ रीजन। बहुत सारे रीजन होते हैं, पर्सनल रीजन, यू नो मॉनेटरी रीजंस, या आप उसको प्रायोरिटी भी नहीं दे सकते, बहुत सारी रीजन हो सकती है, नहीं है वो, है ना। दैट यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट डजंट मीन यू शुड मेक ए लीवे दैट मैं तो कुछ भी कर लूंगा, राइट। यू यूज दैट टू योर पॉजिटिव, अपने अपने प्लस पॉइंट के लिए यूज करो, राइट। सो वो होता है मतलब थोड़ा सा कि यू हैव दैट longer process of approvals and such, but those are again in place because of certain factors, right? So when you jump into that domain you will get to learn कि अच्छा अगर ऐसा है तो क्यों है, right? So that is also that side of the story कि होता है but because of some reasons होता है। करेक्ट। और राहुल, जब हम लोग ऑटोमेशन की बात करते हैं टेस्टिंग में, तो हम्म, सबसे पहले दिमाग में सेलेनियम ही आता है। और हम्म, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों, जबकि आजकल तो बहुत सारे अलग अलग ऑटोमेशन टूल्स भी आ गए, लेकिन जब भी हम लोग absolutely। ऑटोमेशन की बात करते हैं तो दिमाग में ये आता है कि सेलेनियम, मतलब ऐसा लगता है कि ऑटोमेशन इक्वल टू सेलेनियम। देखो ऐसा है ना, इसका मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि बहुत सारे अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो आप टूथपेस्ट बहुत कम बोलते हो, आप सीधा बोलते हो कोलगेट दे दो, बोलते हैं कोलगेट दे देता है। इट हैज बिकम सिनोनिमस विद दैट टर्म, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कोलगेट नहीं बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे, बहुत सारे लोग बोल के बोलते हैं कि मेरे को पेप्सोडेंट दे दो, ऐसे बोलते होंगे, बट द फर्स्ट डी फैक्टो टर्म दैट कम्स टू योर माइंड इज कोलगेट दे दो, राइट। So that is how it becomes, because for a long period of time, right, I think so up until 2018, even I think so 2017 is when I think so Cyprus started gaining a lot of traction, right? Because I know from 2017 I've been following Cyprus। 2017 के अराउंड उसके बाद से साइप्रस started gaining traction, then I think so 2021 actually is when playwright started getting traction in the market, because 2020 में मैं playwright यूज कर रहा था, उन्होंने रिलीज करा था बहुत अर्ली वेरिएंट जो था ना, पेज रेट लोकेटर ये सब कुछ नहीं था। तो ना आई थिंक सो, और सेलेनियम जो है इट्स बीन इन द मार्केट लॉन्ग इनफ दैट देयर आर पीपल आउट देयर हु हैव नर्चर्ड इट, हु हैव टॉक्ड अबाउट इट, हु हैव ब्लॉग्ड इट, वीडियो बनाए हैं बहुत सारे लोगों ने, है ना। तो डेफिनेटली जब आपको काइंड ऑफ यू नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उनके पास, है ना। तो क्योंकि देखो अगर आप देखो तो आई थिंक सो 2012 में जब मैं आया था तब तक आई थिंक सो सिलेनियम रिलीज हो चुका था, है ना। तो आई थिंक सो 2008 के अराउंड रिलीज हुआ था, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ दैट इज द करेक्ट टाइमलाइन। 2017 आप देख लो, ऑलमोस्ट 8-9 साल जो है ना, सिलेनियम वाज द आई थिंक सो डी फैक्टो टूल इन द मार्केट अपार्ट फ्रॉम क्यूटीपी, जो कि लोग यूज करते थे। देयर वर अदर प्लेयर्स आल्सो बट दे हैड वेरी स्मॉल यू नो आई थिंक सो मार्केट शेयर। तो सेलेनियम को बहुत फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, और इस वजह से आई थिंक सो क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी एसोसिएटेड है सेलेनियम से, है ना, और उन्होंने जो पूरा लोगों तक फैलाया, तो उस वजह से हमने भी जब शुरू करा तो सेलेनियम से शुरू करा, राइट। तो इसीलिए जो वो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट हैज इन द मार्केट, द अमाउंट ऑफ पीपल हु हैव कवर्ड इट इन कॉन्फ्रेंसेस, ब्लॉग्स, वीडियोस, जो भी है ना, तो वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस टूल। और ये टूल्स बहुत कंपैरेटिवली न्यू है इन द मार्केट, राइट। साइप्रस हो या प्ले राइट हो, इन ड्यू टाइम में भी अगर साइप्रस अगले 10 साल तक चला,
है ना। और क्या कहते हैं, सेलेनियम, सॉरी क्या बोलते हैं, प्ले राइट 10 साल तक चला। हो सकता है देयर माइट बी कि उस टाइम पे ये टक्कर हो कि प्ले राइट लोगों के दिमाग में आए एज अ डी फैक्टो टूल, अगर वो चला तो, है ना, या साइप्रस डी फैक्टो टूल कर गया। बट राइट नाउ इट्स सेलेनियम बिकॉज इट हैज एनफ seen enough ups and downs, है ना, maybe in the market, and it's been there. That is also thing, the people who support it, the community that has supported it, I think so that is one of the prime reasons because why it is the de facto tool, क्योंकि there is a very strong community who is behind Selenium. It's an open source, right? कोई अगर कोई चाहेगा तो नहीं भी काम करेगा, but the community is such that it has kept it alive and kicking. ऐसा नहीं है बस alive है, kicking, it's kicking, right? And it that is why I think so the power of community is what has kept it alive, and the power of community is why by defect when you say testing or automation testing, Selenium comes to the mind. And this is why this, if you see, this is what is the power of community is, right community अगर आपके पास हो ना तो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी होता है अगर कम्युनिटी नहीं सपोर्ट करती, आज सेलेनियम कहीं नहीं होता, but community ने जो support करा, the people who supported it, that I think so is the reason why when you think of automation testing, सबसे पहले Selenium ही आता है। और तो राहुल, आपको क्या लगता है अगर अभी कोई ऑटोमेशन सीखना चाहता है तो उसको सेलेनियम से ही स्टार्ट करना चाहिए? मेरे ना इस बारे में थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन है। मतलब आई थिंक सो अगर कोई सीख रहा है ना, मेरे हिसाब से उसको जो भी चीज़ या लैंग्वेज पे पहले उसने सीखा हुआ है उस पर अगर आप शुरू कर दो किसी भी टूल में तो चल जाता है। आई थिंक सो टूल इज नॉट वेरी 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 स्पेसिफिक, लाइक सेलेनियम हो, प्ले राइट हो या साइप्रस हो, ठीक है। इफ योर फंडामेंटल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर स्ट्रॉन्ग, राइट, these are only tools, right? You can master them in certain time set, है ना। it's not about getting easy or difficult, it's about your fundamentals of what language you are trying to say, और वो लैंग्वेज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो और अगर आपको वो फंडामेंटली पता है कि नहीं। जैसे अगर मान लो कॉलेज के टाइम में आपने जावा सीखी, आपको जावा लगता है कि मैं जावा में एटलीस्ट जीरो नहीं हूँ, मैं वन हूँ, तो आप वहां से शुरू करोगे तो एटलीस्ट यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, राइट। अगर आप सेम विद पाइथन और जावास्क्रिप्ट वट एवर, और अगर आपने जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट सीखी, आप कॉलेज के टाइम में आपने टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाया, यू हैव लर्न टाइपस्क्रिप्ट एंड यू थिंक दैट आई एम एक्चुअली 0.1 और 1 इन टाइपस्क्रिप्ट, है ना, आउट ऑफ 10, एटलीस्ट अगर 1 भी हो तो आप प्ले राइट से शुरू कर लो। इट्स नॉट ए बिगर डील कि सेलेनियम से ही शुरू करना है, ठीक है। The only thing that matters is when you start, you see your fundamentals that should be strong, correct? Your willpower should be strong. ऐसा नहीं कि आज शुरू कर, आप प्ले राइट 5 दिन में फिर छोड़ के फिर दूसरा नहीं। when you start something, you dive into it, you spend some time into it, make you something, डेमो प्रोजेक्ट बनाओ, डमी बनाओ, कहीं देखो, इम्प्लीमेंट करो, देख देख के इम्प्लीमेंट करो। वैसे नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो फ्रेशर से बोलते हैं सर हम कैसे प्रोजेक्ट बनाए, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि सब देखो, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप देख देख के बनाओ, आप समझो, पर ऐसा नहीं कि बस देखते कि चेप के बना दिए डन, नहीं, आप समझो कि वो जब वो बंदे ने लिखा है तो क्यों लिखा है ना। आपको आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब क्लियर हो जाएगा, बस समझ के बनाओ, ठीक है। सो I think so rather than going into what tool is used mandatory for starting with automation, I would rather have the freshers make their fundamentals of any language design principles strong, then dive into any tool. जब वो आपका strong हो जाएगा आप कोई भी tool master कर लोगे। और एक प्रोग्रामिंग आती है तो फिर एक प्रोग्रामिंग से दूसरा प्रोग्रामिंग सीखना भी थोड़ा इजी हो जाता है और एक टूल से दूसरा हाँ, टूल भी इजी हो जाता है। टूल इजी हो जाता है आपको, क्योंकि देखो आई थिंक सो आप बस लाइब्रेरीज है वो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके बस उस मेथड्स को यूज करोगे, कोई कुछ भी हो, राइट। सो अगर आपको पता है कि ये लैंग्वेज कैसे काम करता है तो बस वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करके आप यूज करने लग जाओगे। तो किस लिए यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है समझना, और फिर आप यूज करने लग जाओगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो जावा, so you will have a good grasp of what oops principles are, right? For example, so अगर आप पाइथन में ट्रांजिशन कर रहे हो तो उसको वो oops प्रिंसिपल पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो आपको पता है कि oops प्रिंसिपल क्या है, राइट। आपको बस ये जानना है कि वो पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, सिंटैक्टिकल शुगर जो होता है वो कैसे होता है, राइट। तो
it becomes I think so quite easier, because you have gone from 0 to 1. The hardest step is getting from 0 to 1. Once you are at 1, right, you can easily go to 2, 3, 4, 5. करेक्ट। राहुल, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी करते हो, तो आप ये बता सकते हो कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता क्या है? ओपन सोर्स आप बहुत टाइप से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी इश्यूज भी आए थे इस चीज़ को लेकर, एंड दैट इज़ व्हाई आई विल बी वेरी यू नो केयरफुल इन आस्किंग पीपल टू डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. Just because you want to show somebody you have done open source contribution should not be the cause for open source contribution. आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इसलिए करना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, इफ यू सी समवेयर दैट यू हैव फाउंड सम बग, सम डिफिशियंसी, कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है, आप चाहते हो कि उसके बारे में लोगों को पता चले, तो आप उसके बारे में ब्लॉग लिखो, पोस्ट लिखो, वीडियो बनाओ, है ना। ये आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आप अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन सुधार सकते हो, राइट, सुधार सकते हो। बट ऐसा नहीं कि एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उसके लिए आपने पूरा पीआर बना के डाल दिया, विच आई थिंक सो अ लॉट ऑफ पीपल डू, कि एक छोटा सा स्पेस है उसको हटा के पीआर डाल दिया। मत करो, मेंटेनर्स का हेडेक हो जाता है ये। एट देयर ओपन सोर्स में ना ओनली अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ मेंटेनर्स होते हैं, है ना, आप ये भी समझो, ठीक है। very be very professional when you are doing open source contribution. आप बहुत तरीके से कर सकते हो, है ना। अगर आप उस लाइब्रेरी को यूज करो, ओपन सोर्स किस लिए होता है, क्यों बोलते हैं उसको ओपन सोर्स, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो। ओपन सोर्स इसलिए होता है कि उन्होंने कुछ बना दिया आपको, उन्होंने आपको दे दिया कि आप ना इसको ना मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे सेलेनियम है, राइट, आप सेलेनियम को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हो, है ना। क्लोज सोर्स नहीं है उसका कोड, आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो वो आप करो, है ना। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैंने ये करा और ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने बनाई, तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो, यस आई मेड समथिंग न्यू आउट ऑफ व्हाट यू गाइस हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ये आप कर सकते हो। आप कोई फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो, कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उसमें बग आ रहा है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक रिलेटेड टू वर्जन प्रॉब्लम, प्लेटफॉर्म है, कोई फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, आप बग बनाओ, है ना। आप मेंटेनर्स को प्रॉपरली, और एक अच्छा टेस्टर जो है ना, एक अच्छे टेस्टर की तरह प्रॉपर बग रिपोर्ट दो उनको, राइट। आप उनमें हेल्प करो कि ठीक है, ऐसा मत कि नहीं ये नहीं काम कर रहा, आप उसको अच्छे से बनाओ, एक अच्छा टाइटल दो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अच्छा दो, स्क्रीनशॉट, वीडियो जो भी आप दे सकते हो ना, सही से बना के दो। एक मिनिमम रिप्रोड्यूसिबल एग्जाम्पल अगर आप दे दोगे, विच इज द बेस्ट, कि अगर आप उस एग्जाम्पल को, वो बग कैसा है, वो रिप्रेजेंट कर कैसा है, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, बंदे को दिखा सको, तो बेस्ट होता है, राइट। ये कर सकते हो आप डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फीचर्स हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, उसमें एग्जाम्पल ऐड करना चाहते हो, आपके पास है एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि वो एग्जाम्पल आप ऐड करवाओ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पेज डॉट लोकेट, एक ना अभी सिंपल मैं बताता हूँ, विच वॉज आई वॉज एक्चुअली लुकिंग। तो प्लेराइट में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप एक लोकेशन, आप एक कस्टमाइज लोकेटर क्रिएट कर सकते हो, पेज है ना प्लेराइट में। उसका एक बहुत सैम्पल एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये एग्जाम्पल एडिक्वेट नहीं है, मैं इससे थोड़ा और कम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी बना के दिखा सकता हूँ, आप कर सकते हो, है ना। पीआर डाल सकते हो कि मैंने ये एग्जाम्पल किया है, ये ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो वो आप कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपके पास आर्ट अपना खुद का ब्लॉग है, खुद का वीडियो चैनल है ना, तो आप उसके बारे में वीडियो बना सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, राइटअप लिख सकते हो, लिंक्डइन में ही सीधा पोस्ट कर सकते हो कि हे आई फाउंड दिस लाइब्रेरी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, इसके ये फीचर्स हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स है, आप वो भी कर सकते हो। इसमें आप एक तरह से उनकी मार्केटिंग भी करते रहो, फ्री मार्केटिंग भी करते रहो, राइट। फिर आप मेंटेनिंग में भी हेल्प कर सकते हो, मेंटेनर बन सकते हो आप किसी उसके, है ना। अगर आपके पास में उतना टाइम है और आप समझते हो कि आपके पास उतनी टेक्निकल एक्यूमेन है दैट यू वांट टू हेल्प देम विद द मेंटेनेंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ट्राइजिंग में हेल्प करना, मीटिंग में हेल्प करना, अगर आप चाहते हो वो कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, है ना। देयर आर ऑलवेज पीपल हु आर लुकिंग फॉर कंट्रीब्यूशंस, राइट, प्रोजेक्ट दे आर लुकिंग फॉर कंट्रीब्यूशन। More than that, if you want to, I think so right now, if you want to help them monetarily also, I think so a lot of people projects are asking for funding। जब आप npm install रन करते हो, I think so right now आपको उसमें आता है कि these projects are looking for funding, ऐसा करके आता है आजकल, है ना।
तो अगर आप मॉनेटरीली हेल्प करना चाहते हैं, आप ये बोल सकते हो कि आई डू नॉट पोजेस दैट अमाउंट ऑफ टेक्निकल एक्यूमेंट, बट इफ आई कैन हेल्प देम सम वे मोनेटरीली, आप वैसे भी हेल्प कर सकते हो, यू कैन डोनेट टू देम, राइट, डायरेक्टली डोनेट टू देम, है ना। तो वो फंडिंग भी आप दे सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम इन यू नो कीपिंग देयर प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है ना, सर्वर कॉस्ट हो गया, अगर कोई एम्प्लॉय वो करा हुआ है वो उसका पर्सनल कॉस्ट हो गया, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, राइट। सो इफ यू कैन हेल्प देम इन दैट वे ऑल्सो, पैसे के साथ आप हेल्प कर सकते हो। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उनके कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत अच्छा चल रहा है, सेलेनियम कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना, और होगा इन फ्यूचर, है ना। तो वो सेलेनियम टीम जो है ना, आपको publicly they ask for volunteers, that we want volunteers to help us with going through all the proposals and finding out which proposal should be okay with them, है ना। उसमें क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या ऐड करना चाहिए, वो वॉलंटियर्स सर्च करते हैं, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, है ना। तो आप वो कर सकते हो, वॉलंटियर कर सकते हो कॉन्फ्रेंस होस्ट करने में, उसमें आप मेंबर बन सकते हो, वॉलंटियर बन सकते हो, हेल्प आउट करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं अभी तो आप उसमें एज ए वॉलंटियर भी बन सकते हो, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप ओपन सोर्स के लिए कर सकते हो। अभी और आई थिंक गौरव, बहुत सारे चीज होंगे, दिस आर द फ्यू वंस व्हिच आई कैन लिस्ट डाउन। ठीक है, नॉर्मली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि टेस्टिंग में क्या कंट्रीब्यूट करें, टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट से नहीं है, डेवलपमेंट के लिए तो होते हैं, लेकिन टेस्टिंग वाले कैसे कंट्रीब्यूट करें? तो आप उस लाइब्रेरी को ही टेस्ट कर लो, आप उस लाइब्रेरी को ही टेस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले, आई थिंक सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड, अभी हो गया नवंबर के अराउंड अप्रोक्सीमेटली, आई वाज यूजिंग वेबड्राइवर आईओ। वेबड्राइवर आईओ इज अ वेरी गुड लाइब्रेरी, आई थिंक सो इट डज नॉट get that much attention and traction from people which it should. It's a very very good library, बहुत मुझे पसंद है, मुझे वेबड्राइवर आया एक्चुअली। वेबड्राइवर आईओ मैं इंस्टॉल कर रहा था सिंपल, एंड somehow I was not able to run it, and I filed a bug. I gave all the example, I gave a minimum reproducible frame, मतलब एक GitHub पे पोस्ट करके, and प्राइम मेंटेनर आई थिंक क्रिश्चियन ब्रोमन है ना, उनके मेंटेनर ही एक्सेप्ट, मतलब उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि यस शायद कुछ चेंज करते वक्त कुछ मतलब उनसे कुछ इशू हो गया, सो इट दे विल फिक्स इट, राइट। नाउ दिस कुड हैव बीन एंड आई एक्चुअली पोस्टेड इट कि ऐसा इशू है ना। तो ये आप टेस्ट उनके उसको मैं मतलब मैं तो उसको यूज कर रहा था, यूज करते करते मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि आप लाइब्रेरी टेस्ट कर रहे हो और उस टाइम में ही आपको बग मिल जाता है कि ये काम नहीं कर रहा है ऐसा करके, है ना। तो वो भी आप फाइल कर सकते हो। तो टेस्टिंग क्यों नहीं, अगर आप टेस्टिंग में हो तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप उस लाइब्रेरी की ही टेस्टिंग कर लो, उसकी इतने सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, आप उसको टेस्ट करो, हर फीचर को टेस्ट करने की कोशिश करो कि मैं एक सैम्पल फ्रेमवर्क में यूज करता हूँ, कहीं अगर आपको दिखे डेविएशन, it says it should do x, it's doing does not do x, तो आप एक बग बना के उनको फाइल कर सकते हो कि हे आई थिंक सो दिस इज नॉट वर्किंग परफेक्टली, मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, मे बी वो एक्चुअल बग हो, अगर वो बग हो तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर somebody else in the community, right? This is how a lot of people get to know about things like व्हाट यू वुड से, कैसे जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, क्योंकि किसी बंदे ने ट्राई करा, उससे नहीं हुआ, उसने बग फाइल करा, किसी ने सोल्यूशन दिया कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो वो कम्युनिटी आपकी हेल्प कर देती है ना। somebody must have solved that or somebody would have been trying to do that and they might have solved it, so आपको नहीं पता कि कौन इन दी एंड आपकी हेल्प कर दे। सो इफ यू आर यूजिंग एंड ऐसा बोल रहे हैं कि टेस्टिंग में क्या है, क्यों नहीं है, आप करो ना, उस लाइब्रेरी को लो, आप उसकी फंक्शनैलिटी को बस एक फ्रेमवर्क क्या बनाओ, सिंगल सिंगल फाइल में भी अगर आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, कई बार तो उसमें भी बग मिल जाता है, बहुत बार, है ना। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे द पीपल हु आर मेंटेनिंग दिस आर आल्सो ह्यूमन, है ना। वो भी उनसे की तरफ से भी कुछ गलती हो सकती है, या उनके अंडरलाइंग लाइब्रेरी से कोई गलती हो गई, है ना। तो आप उसको फाइंड करके उनकी हेल्प करोगे, आप इनफैक्ट कम्युनिटी की हेल्प करोगे। क्या पता अगर वो वेब ड्राइवर होगा, मैंने इशू नहीं पकड़ा होता तो वो काफी दिन तक ब्रोकन रहता, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। आई मैंने उस टाइम पे बग फाइल करा, क्रिश्चियन ने बोले नहीं हम इसको फिक्स करेंगे, ही फिक्स्ड इट एंड इट्स वर्किंग फाइन, राइट। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या करूंगा, आप करो, है ना। दैट्स व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप करो। नहीं होगा, यू आर नॉट गेटिंग एनी बग्स, डोंट बी डिसोसिएटेड, डिसहार्टेड, कोई बात नहीं, आप यूज करो, है ना।
अगर आपको मिल गया, फाइन, यू फाइल अ बग, यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल्स। मतलब आप बग रेस करके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं तो बहुत लोगों को बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हमारा जब तक कोड नहीं जाता तब तक हम लोग ने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट किया नहीं है। नहीं, ये बहुत गलत बात है कि मैंने जब तक, मैं आपको बताऊं, आई हैव आई थिंक सो सेल्डमली contributed from a code perspective, but I think so I have raised a lot of bugs in प्लेराइट में भी करा है, वेब ड्राइवर आई में भी करा है, प्रोटेक्टर में भी करा, आई थिंक सो साइप्रस की इंस्टॉलेशन को लेकर भी एक मैंने बग रेज करा है, विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय देयर टीम। सो इससे क्या होता है कि उनकी टीम को भी पता चलता है ना कि हाँ कस्टमर है, क्योंकि मैं उनके लिए, मैं एक एंड कस्टमर हूँ, राइट, एंड आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। इट्स जस्ट अबाउट दैट मैं उन पे एक टेस्टिंग टूल यूज कर रहा हूँ, राइट। ये सेम चीज आप इक्वेट करो कि अगर आपका कस्टमर कुछ फेस कर रहा होगा, आप जिस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो और वो फेस कर रहा होगा, तो क्या ये लेगा? वो तो कोड नहीं देख रहा है ना, वो तो फंक्शनैलिटी यूज कर रहा है, बस वो आपको आके बताएगा। सिमिलरली मैंने फंक्शनैलिटी यूज करी उनकी, didn't was not able to do what it was intended, then I filed a proper bug and they acknowledged it and then they fixed it and I'm then using it happily, right। Selenium में भी ऐसा काफी सारा होता है कई बार। अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक सो क्रोम ड्राइवर को लेके कुछ ब्रेक हो गया था, राइट। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग व्हाट एग्जैक्टली वाज द इशू, बट एक इशू हुआ था। तो होते रहते हैं ऐसे इशू, और ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन ने पता चला, कम्युनिटी के अंदर से ही किसी ने बोला होगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, और मेंटेनेंस ने देखा हाँ ये काम नहीं कर रहा, वी एक्सेप्टेड, विल फिक्स इट, है ना। तो इससे वो होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप, यू आर नॉट द पर्सन हु एक्चुअली डिफाइल द बग, राइट, यू आर नॉट एक्चुअली द पर्सन हु फाउंड द बग, बट यू सी ए सोल्यूशन, किसी ने सोल्यूशन दिया हुआ है, यू हैव ए गुड प्रेजेंस, और आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी में, आपकी कम्युनिटी है, आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उसके बारे में एक राइट अप लिख दो कि हे, मुझे पता चला है कि ये एक बग है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आप ये डाल दो। इससे भी लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर किसी को वो एरर आ रहा होगा तो उसको पता चलेगा, अरे यार मुझे तो ये एरर आ रहा था, ये तो इस इशू की वजह से है, राइट। दे विल गेट मोर क्लैरिटी। And I think so this is where people like, I think so, Naveen from Naveen Automation Labs, है ना, वो I think so this is why I appreciate him, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसा इशू हो जाते हैं सेलेनियम में या किसी में। तो आई हैव सीन हिम जनरली दैट अगर कोई ऐसा इशू आता है ना, तो ही क्रिएट्स अ वीडियो विद अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट दैट बग इज, what are the steps to fix it, how you can fix it. So he has a very good outreach among automation community or testing community. So a lot of people learn from him that hey, this is a bug, if I face upon it I can solve it that way, right? So that you can also do, that's his contribution to open source, prime contribution, which I think so, right? So that is how you should also think from that perspective कि अगर मुझे ये इशू मिला, मैंने देखा है सोल्यूशन, तो मैं अपने कम्युनिटी, अपने दोस्तों के साथ, अपने कनेक्शन के साथ लिंक्डइन पे भी शेयर करूं। अगर आपको कोई नया टूल मिलता है तो भी आप शेयर कर सकते हो, मे बी आपको उतना अच्छा नहीं लगा हो, या आपके उतने काम का नहीं हो, किसी और के काम का हो, राइट। सो ऐसा भी हो सकता है। शेयरिंग, कीप शेयरिंग, मे बी somebody out there will benefit from what you have shared. आई थिंक सो कुछ दिन पहले ब्रूनो के बारे में मैंने शेयर करा था एक बार कि I learned about Bruno some time back. Then I started using it. It's very lightweight. I'm like I've moved away from Postman. I think so long back. Then I started using Bruno. बहुत bugs थे उसमें, but they were very happy to fix those. Fix हो गए. Now Bruno is a great tool for API testing, है ना. Then I was very happy to see Bruno. I think so GitHub trending libraries में था. मैंने post भी करा. Then couple of people reached out to me कि यार कैसा है, कैसा है, how does it look like, and one of them is actually using it in a product. He informed me that I am using now in my product. It feels very lightweight. See, that is the power of community outreach, right? मैंने तो किसी को फोर्स नहीं करा, मैंने तो बस बोल दिया था कि इट्स ए गुड टूल, अगर आपको यूज करना है यूज कर लो, somebody is using it, एटलीस्ट 1% इन्फ्लुएंस हुआ कि उसको यूज करने के लिए उसको अच्छा लगा, राइट। सो ऐसे ही आपका पावर ऑफ वो बढ़ता है। तो अगर आपको कोई टूल अच्छा लगे, आप उसको शेयर करो, ये भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको। आप उसके बारे में राइट अप लिख सकते हो, नेगेटिव पॉइंट भी लिख सकते हो, पॉजिटिव पॉइंट भी लिख सकते हो। क्या पता वो नेगेटिव पॉइंट उस टीम का कोई बंदा देख ले और दे माइट वर्क, गेट टू वर्क अपॉन इट। स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, विच इज अ वेरी, मतलब समटाइम्स आई फील प्राउड ऑफ इट।
मेरा जो हाईएस्ट रेटेड आंसर है स्टैक ओवरफ्लो पे, इट हैज आई थिंक सो 40 to 45 अपवोट्स, मतलब 45 पीपल फील दैट्स यूज यू नो इट यूज्ड, इट्स हेल्प देम. व्हाट इज द आंसर, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. किसी ने ना इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ सेलेनियम पाइथन, है ना, वो गलत लिखा था. आई थिंक सो इट इज फॉर द कीज, राइट? सेलेनियम में जो कीज यूज करते हैं ना, उसका इंपोर्ट गलत था. मैंने बस ये लिखा कि योर इंपोर्ट स्टेटमेंट शुड बी दिस. 45 people have found that useful. 45 people. It's just a simple single statement कि आपका स्टेटमेंट ये होना चाहिए. 45 people seem to have found that useful. So इससे पता लगता है ना कि एक सिंगल स्टेटमेंट, आपका सिंगल एक जो है ना आंसर स्टेटमेंट भी बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है. तो it's not, you take your step, you take your first step. People will automatically, somehow somewhere down the line will benefit from it. तो बेसिकली ये देखो कि आप किसकी हेल्प कर सकते हो, क्या टेस्टिंग कम्युनिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, रेदर देन ये सोचे कि हम लोग ओपन सोर्स करेंगे तो हमको जॉब मिल जाएगा. ये साइड प्रोडक्ट, मतलब ये बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मेन Yeah. मोटो ये नहीं होना चाहिए. ये मेन मोटो कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे जॉब मिल जाएगी. बट सी, क्या होता है ना, इट गिव्स यू ब्राउनी पॉइंट. नॉट गोना लाई, इट गिव्स यू ब्राउनी पॉइंट्स. कि अगर मैं किसी का रिज्यूम देखता हूँ, इफ somebody has a good GitHub profile, if they are writing something on some topic, अगर उसमें कुछ खामी भी हो ना, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई ये टाइम निकाल के ये कर रहा है, ब्लॉग लिख रहा है या वीडियो बना रहा है या गिटहब पे ही काम कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, इट शोज दैट वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता है. कई लोग ऐसा होता है, नॉलेज, दे हैव नॉलेज, दे डू नॉट वांट टू शेयर इट, राइट? एंड आई थिंक सो शेयरिंग इज केयरिंग. नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना बढ़ेगा, राइट? सो डेफिनेटली व्हेन आई सी सच पीपल, व्हेन आई सी सच रिज्यूमे, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, बट डेफिनेटली ब्राउनी पॉइंट्स उनको मिलते हैं कि हाँ भाई, दिस पर्सन टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ शेयरिंग देयर नॉलेज with some other person from which might not be from their team. So अगर मैं टीम को में रखूँ तो हो सकता है कि वो टीम में भी शेयर करे, राइट? सो दैट्स ए ब्राउनी पॉइंट फॉर देम. और जैसे आपने बोला कि एक आप ये देखते हो कि गिटहब में मतलब कैंडिडेट है उसने एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डाले हैं, तो आप नॉर्मली इंटरव्यूज भी लेते रहोगे, तो आप क्यूए में क्या देखते हो कि मतलब हाँ इसको ये आता है, ये स्किल्स है, और तो मैं इसको सिलेक्ट, मतलब बेसिकली आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहती है या क्या क्राइटेरिया रहते हैं कि आप अगर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे? एटीट्यूड है ना, इट्स द प्राइम इम्पोर्टेंस. एटीट्यूड. Second thing is his attention to detail, and I'll give you a very good example of him. When I take interviews, I ask people, this is one of my, not a measuring criteria exactly, but this is a very, I think so, where most of people fail actually. So when I'm taking interviews, मैं लोगों को बोलता हूँ कि if you want to search from Google, you are free to use it. आप गूगल यूज ओके. कर सकते हैं, ठीक? गूगल यूज कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई कोड नहीं आ रहा ना, तो आप गूगल यूज करके उसका कोड देख के आप मुझे बता सकते हो. आपको बस समझाना होगा कि ये कोड एक्चुअली क्या कर रहा है. आई माइट आस्क यू क्रॉस क्वेश्चन ऑन दैट, है ना? सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट, यू विल बी एबल टू आंसर इट. आई एम नॉट एडवर्स फ्रॉम पीपल यूजिंग गूगल ड्यूरिंग इंटरव्यूज. मैं एकदम नहीं करता, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, बट आई डोंट थिंक, माई थॉट प्रोसेस इज कि अगर वो मेरे को समझा सकता है तो आई थिंक सो ही शुड बी एबल टू डू इट इन ए रियल टाइम बेसिस, राइट? बिकॉज इन रियल टाइम जब मैं उसको हायर करूंगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तुम गूगल से कुछ ढूंढ के मत निकालो. ऐसा तो होगा नहीं ना. तो what I've seen is attention to detail. This is where a lot of people miss the attention to detail. मैं स्टार्टिंग इंटरव्यू के ही बता देता हूँ कि आप गूगल यूज कर सकते हैं. 99% ऑफ कैंडिडेट्स ना क्वेश्चन में अटक जाएंगे, दे विल नॉट यूज गूगल. And when ओके. I ask them at the end ki why you did not use, if you did not understand the question, you can cross the question me back, or you can directly use Google ki ये question क्या मतलब है या क्या आंसर है. They say कि sir, we assumed you will negatively mark this. Assumption. क्यों? Remove those assumptions. Ask questions to me. You could have directly asked, sir, मैं Google use कर लूँ? I've already told you at the start of the interview that you can use Google, right? आपके पास टूल दिया हुआ है, आप उसको भी नहीं यूज कर रहे हो. तो अटेंशन टू डिटेल तो यहीं पर मेजर हो गया ना कि आप नहीं यूज कर रहे हो उसको, राइट? उसको नहीं यूज कर रहे हो, तो आपके हाथ में जब टूल थमाया, आप यूज करो ना. तो एक ये चीज भी मैं देखता हूँ बहुत बार. दिस इज नॉट अ मेजरिंग क्राइटेरिया, बट अटेंशन टू डिटेल देखने का ये काफी वो हो जाता है.
फिर एक एटीट्यूड देखता हूँ मैं बंदे में कि अगर मैं उसको कोई प्रॉब्लम दूँ, उसका अप्रोच क्या है। कई बार ऐसा होता है कि ना एक बंदे का अप्रोच बहुत सही होता है, ही माइट बी लैकिंग इन सम वो आंसर नहीं बता पाता, बट दे आई नो दैट दे आर ऑन द राइट पाथ टू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. Though that person is much, I think so, more important to me than a person who just gave up. I think so a lot of people just see the question and they just give up. मुझसे नहीं होगा. Just try at least, है ना? Just try at least that, okay, we could solve it from this to that problem. Even if you have started from point A and you need to go to point C and you have reached point B, and that means you have done some progress, right? So I think so attitude is much more important. सेकंड हो गया अटेंशन टू डिटेल. थर्ड हो गया क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. ये भी मैं बहुत देखता हूँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट की बंदे में का जो थॉट प्रोसेस है ना वो कितना क्लियर है ना. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. फिर एक होता है, फिर मैं आई थिंक सो अगर आप एक टेस्टर को कर रहे हो तो हाउ मच क्वेश्चंस ही इज आस्किंग, व्हाट रिलेवेंट क्वेश्चंस ही इज आस्किंग. दिस इज अगेन अ वेरी गुड आई थिंक सो क्राइटेरिया कि टेस्टर्स को मतलब इंटरव्यू में क्या करना है. टूल्स एंड टेक्निक्स तो आई थिंक सो बहुत कम इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं, इतना पूछता भी नहीं हूँ मैं. अगर पूछता भी हूँ तो ये देखने के लिए कि आपका फ्लुएंसी कितना है. कई बार ऐसा होता है ना, लोग ओवर स्टेट कर लेते हैं अपने आप को. लाइक इफ आई आस्क यू, हे जावा में आप कितने प्रोफिशिएंट हो, somebody says, hey sir I am 4.5 out of 5. You understand what you are saying, like out of 5, if you're condensing Java as a subject into a ball of points, into 5 points, you are 4.5 out of 5. और what does it mean? मैं तो उनसे ये पूछता, अगर कोई ऐसा बोलता ना कि आउट ऑफ 5 में 4 हो, तो मैं पूछता कि 5 क्या है और 4 क्या है, ये बताओ आप. क्लैरिफिकेशन करो मेरे को कि क्या है. क्या मैंने जावा को 5 चीज़ों में डिवाइड कर दिया और आप 4 चीज़ों में सुपर डुपर एकदम प्रोफिशिएंट हो? क्या मतलब है इसका? तो ये भी होता है कि ओवर स्टेटिंग नहीं करना है. assumption should not be there. I think so asking questions, a lot of relevant questions is again a very key skill. Attention to detail is a very key skill. Then clarity of thoughts is a key skill. Communication again is a very key identifying criteria for me as a tester. मैं अगर आपके साथ में कन्वर्स कर रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ भी कन्वर्स करो. मैं बस क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, आप बस आंसर दिए जा रहे हो, दैट मतलब इट बिकम्स वेरी बोरिंग, राइट? सो इफ यू आर participating in a conversation with me, you have to be human. You do not need to be robots, like I'm asking question, you are answering. आप conversation में हो, and that's why I seldomly use the term. I think so interview में शायद term use नहीं करता हूँ. What I use is we'll have a conversation between us, right? शायद मैं पुराने टाइम में करता भी होऊंगा इंटरव्यू, बट राइट नाउ आई डू नॉट यूज टर्म इंटरव्यू. पता नहीं, दिस इज माय पर्सनल प्रेफरेंस. मैं कन्वर्सेशन बोलता कि विल हैव कन्वर्सेशन टुडे. और फिर उसमें मैं कई बार ये भी होता है कि इंटरव्यू जो कैंडिडेट होता है वो मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि सर यू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन, ये क्या है, ये क्या है. तो उससे उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पता लगती है कि वो कितना सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस पता चल जाती है. उसी में अगर मुझे दिखा कि ही इज वेरी गुड इन व्हाट हिज थॉट प्रोसेस इज, तो मुझे दैट इवन इफ ही हैज नॉट वर्कड ऑन जावास्क्रिप्ट, आई नो दैट हिज थॉट प्रोसेस इज एट द राइट वे, राइट? वो सीख जाएगा. आई कैन गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी, है ना? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि वो नहीं सीख पाएगा, वो सीख जाएगा. हो सकता है कि उसको टाइम लगे, बट ही विल learn, right? So that positive attitude is what, and clarity of thoughts, I think so is much more important than tools. Tools तो ठीक है, प्लस पॉइंट है. टूल्स अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता होगा तो आप सीख जाओगे. पर इंटरव्यू भी टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए. मतलब अगर आप मेरा एब्सोल्युटली. इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे भी पूछना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट कैसा है, मेरा काम कैसे होगा. ये तो नहीं कभी पूछ कभी ऐसा होता है. हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग चले जाते हैं, फिर पता चलता है अरे किधर आ गए हम लोग, वापस दूसरा जॉब ढूंढो, वापस पूरा प्रोसेस रिपीट कर. और इंटरव्यूअर का भी आई थिंक सो फर्ज बनता है कि ना वो ये सारी चीजें बताए, है ना? ऐसा होता है कि
I think so, अभी भी ना interviews are very badly shaped for even for development. It's not only about QA, it's about a whole development structure. Interview structure जो है ना, क्या बोलते हैं लास्ट की 50, आई विल गिव यू लास्ट 15 minutes or 5 minutes for any question. किस लिए? Why? If you have questions you can ask at me anytime. मैं यही बोलता हूँ, if you have any questions during the interview process about anything, just take a pause and you can ask me back that sir ये क्या है. It could be anything related to my job opening, मैं किस पोजीशन के लिए कर रहा हूँ, अब मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है. कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक इंटरव्यू से मैंने क्वेश्चन पूछा एकदम शुरू के 5 मिनट में कोई क्वेश्चन पूछा. पहले तो मैंने 5 मिनट लेता ही नहीं हूँ क्वेश्चन पूछने में. पहले तो एक कन्वर्सेशन होता है कि उसको क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू से डरते हैं, तो उनको एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म देना है कि हाँ आप अपने आप को कंपोज कर लो, उसके बाद ये डिस्कशन होगी, है ना. उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि उसको स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन पूछा था और बाद में उसको आंसर आ गया, तो आप बीच में बोल सकते हैं सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, है ना. अगर आप इफ यू नो द करेक्ट आंसर इन बिटवीन, है ना. क्योंकि मैं भी कई बार जब मैं इंटरव्यू देता तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि उस टाइम पे याद नहीं है, बट इन मिड इंटरव्यू याद है कि यार जो ये था ना ये गलत था, आई दिस इज द राइट आंसर एक्चुअली. सो आई मेनी टाइम्स आई डू दिस एंड आई अप्रिशिएट इफ समबडी एल्स डज इट. ऐसा बीच में रोकना तो गलत होता है, बट इफ यू हैव गिवन सम इंटरव्यू एंड यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, देन यू कैन come take a minute and tell the interviewer, sir you asked this question, I think so my answer at that point of time which I give is not correct, this is the actual correct answer that should be the answer, right. So ऐसा भी होता है कई बार. और जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली योर जॉब पोजीशन, राइट. आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट द कल्चर, you can ask questions about how you day to day work of a test engineer in your company. आप रिन्यूमरेशन के बारे में तो शायद नहीं पूछ पाओगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द टेस्टिंग इंजीनियर्स आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड अबाउट द रिन्यूमरेशन स्ट्रक्चर, दैट इज आई थिंक सो शुड बी लेफ्ट विद एचआर. बट अगर आपको कल्चर, आपको वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, है ना, द टाइप ऑफ वर्क दैट वी डू, मस्ती कल्चर के बारे में भी पूछना है, वो भी आप पूछ सकते हो. आई थिंक सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अबाउट इट. हाउ अप्रेजल्स हैपन, अगर आप उससे रिलेटेड, अगर आप सीनियर पर्सन को इंटरव्यू ले रहा है तो आप उससे ये पूछो कि सर अप्रेजल प्रोसेस क्या है, क्या क्राइटेरिया है अप्रेजल्स होने का, आप क्या क्या देखते हो एक अप्रेजल करने से पहले, है ना, क्या क्या क्राइटेरिया देखते हो. तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, आप पूछ सकते हो. पूछते नहीं है लोग, लोगों को लगता है कि हमने इंटरव्यू दे दिया, आप भगवान के भरोसे है, ये बंदा जो है ये मेरा डिसाइडर ऑफ फेट है. इफ ही सेज यस देन ओके, इफ ही सेज नो देन तो गया, विच इज आई थिंक सो पार्टली ट्रू. बट इवन देन यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू हैव ए पॉजिटिव आउटकम ऑफ दैट कन्वर्सेशन. निगेटिव तो चलो अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो यू कैन टेक नेगेटिव पॉइंट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट, बट एटलीस्ट टेक द पॉजिटिव पॉइंट कि अच्छा मैंने ये अच्छा किया इंटरव्यू में. तो हम लोग अभी उसकी बात करेंगे जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है. तो अभी के मार्केट में ऐसे बोल रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है, जॉब्स नहीं है. और हमारा जब इनिशियल डिस्कशन हुआ था तो आपने बताया था कि अभी आपने स्विच कर, आपको बहुत अच्छी हाइक मिली है. तो आप बता सकते हो आपको कितनी हाइक मिली थी अभी जब आपने स्विच किया था तब? देखो नंबर में तो नहीं आते हैं, है ना, बट इट्स अ गुड हाइक. इट्स अबव 70% से भी ऊपर का हाइक है ना. तो अब 70 क्या, हाँ 70 से ऊपर, हाँ 70% से ऊपर का हाइक है, ठीक है. ओके. इनफैक्ट 70 क्या मतलब ट्रिपल डिजिट्स में भी है, ऐसा भी है. तो द थिंग इज, rather than seeing the number of that hike, what I would rather say is, people see the success, people do not see the amount of work that I did to get that success. Because it's very easy to see है, अरे उसको तो 75% हाइक मिल गया, उसको 150% हाइक मिल गया. You do not see the amount of effort that person has put to get that hike, है ना. I'll tell you, I started preparing for interviews 10 months before I actually gave first interview. 10 months I wrote the first Java program, print system.out.println hello world, ये से शुरू करा है मैंने अपनी जर्नी. नॉट दैट आई एम नॉट वेल वर्स विद जावा, बहुत साल से जावा यूज करा. मैंने ना एकदम बॉटम से शुरू करा टू सी कि मुझे मतलब मैं कहाँ लैग करता हूँ हर चीज में. मैंने वहां से शुरू करा.
It took me close to 10 months to get the first interview, not acceptance, interview. ठीक है, हम्म, तो वो मैंने प्लान बनाया पूरा कि ऐसा, मतलब ये, और ये नहीं है कि, और मैं डिसिप्लिन था। आई थिंक सो द बेस्ट पार्ट अबाउट माय जर्नी हैज बीन दैट आई वाज वेरी डिसिप्लिन, like there was not more than 3 days where I went without coding or solving a problem or reading about what I wanted to achieve. People are not that disciplined, that is the first I think so problem that they face. वो सोचते हैं कि उनको ऐसा लगता है ना कि आज कुछ हुआ यार, मुझे तो जॉब चेंज करनी है, 10 दिन वो ट्राई करेंगे, 10 दिन में कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा, दे विल गिव अप और दे विल गो बैक टू देयर ओन वे. नो, you have to be very disciplined. Even if you're giving like 30 minutes of your daily time for that preparation, I think so that would, if you are disciplined enough, it will work wonders. आई स्टार्टेड माई लर्निंग फ्रॉम दैट स्क्रैच. मुझे पता था कि ये ऐसा होता है, फिर भी मैंने शुरू करा. बिल्ड करते 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 व्हेन आई यू नो मैंने खुद के लिए एक बार सेट करा कि इसके जब ये पहुंच जाऊंगा तभी इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करूंगा. वो बार जब मैंने क्रॉस कर लिया, देन आई स्टार्टेड एक्चुअली अप्लाइंग फॉर इंटरव्यूज. बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे रिजेक्शंस भी मिली. द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड वाज दैट uh, I have I'm very big proponent of क्या बोलते हैं, पेन पेंसिल. अब मैं अभी भी पेन पेंसिल यूज करता हूँ बहुत ज्यादा. तो whenever I would fail or I would not clear an interview, right, I would retrospect that what are the questions or what are the points where I did not, from my understanding, I did not perform well. And I try to connect with the HR to get the feedback from the people. I think so 75% of time I did not get feedback, right? And this is a sad reality. But the 25% of the time that I got the feedback, I tried really really hard to improve the feedback points. जैसे अगर मेरे को feedback point भी like you are not good at Java, higher like you are not good at Java 8. So I will go back to the sketchboard to see, okay, what are the Java 8 questions or the Java 8 principles or the Java 8 related stuff that I did not get correct in the interview, or what are my deficiency points, right? So I improved those. So that is one thing, that is the preparation part. Then comes the applying part, and the preparation was very disciplined. Like मैं जब start करता हूँ तो it should be, you have to be disciplined. It's very similar to I think so जब लोग जिम जाते हैं, है ना, अगर आप जिम, मोटिवेशन विल टेक यू ओनली अप टू सर्टेन प्लेस. अगर आप डिसिप्लिन हो ना, तो आपका बॉडी आपको रिजल्ट दिखाएगा. मोटिवेशन तो किसी दिन नहीं भी आएगा, बट अगर आप डिसिप्लिन हो ना, तो वो आपका एट द एंड ऑफ द डे इट विल रिफ्लेक्ट. सो आई वाज वेरी डिसिप्लिन दैट आई हैव टू डू दिस, एंड आई हैव टू डू जावा स्क्रिप्ट, दोनों करना है मुझे. तो आई वाज मैंने खुद का रेपो बनाया, उसमें डेली प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक बार नहीं सॉल्व हुआ उसको 10 बार सॉल्व किया, है ना. तो एट द एंड, और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज जो है ना, ऐसे तो आई थिंक सो आई डिड नॉट गिव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, बट इट्स अ वेरी हैंडी टूल. आई सपोज अगर कोई आपका मेंटर है, आप उससे मॉक इंटरव्यूज करा सकते हैं. मैं खुद मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ लोगों के. सो अगर इफ एनीबडी वांट्स टू हैव, मेरा टॉपमेट का लिंक मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में है, आप वहाँ से मेरे को कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी नॉमिनल. Mock interviews are the good places to know that what are you are lacking, right? It's a very good preparation tool. तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है, ठीक है. उसके बाद में आप इंटरव्यूज देते हो, फिर फेल होते हो, आपको वो मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, वहाँ से आप फीडबैक ले सकते हो कि यार मेरा फीडबैक क्या था. कई बार इंटरव्यूअर आपको फीडबैक वही दे देता है कि हाँ, यू आर लैकिंग इन दिस मच पॉइंट्स एंड आई थिंक सो यू शुड वर्क अपॉन दिस. तो आप उसको लिख के आप उस पर वर्क ऑन करो. जो अप्लाई एप्लीकेशन का पार्ट आता है, तो आई थिंक सो द जॉब एप्लीकेशन हैज चेंज्ड अ लॉट इन दैट सेंस दैट you do not only need to rely on LinkedIn and Naukri.com. LinkedIn is a good platform. Naukri is also a good platform. Not gonna lie, but explore other ways of approaching people or getting to know jobs, right? आजकल तो बहुत लिंक्डइन पे लोग फैलाते हैं, इतने सारे जॉब पोर्टल्स है, वहाँ पे ढूंढो. वेल फाउंड हो गया आपको, जो एंजल लिस्ट था पहले, वेल फाउंड हो गया. इंस्टा हायर हो गया. और भी बहुत सारे रिमोट पोर्टल्स हैं, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो. यू नो इट्स लाइक
shooting your arrows, right? uh, you're never gonna know which one hits the target, right? When I applied, when I got the job, I didn't know कि मेरे को जनपैक्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, right? Build connections, ask people for referrals. I'm not saying that every referral will get you a call from the HR, but yeah, you can have, LinkedIn connections to help you with the referral. But it does not mean that you are very silent on LinkedIn and then suddenly at the end of the day you just ask for a referral. And you know that how you ask for a referral is also very important, because in the end of the day you are asking a human, right, who is perceiving your referral as, as a request. आप डायरेक्टली अगर बोलोगे यार मेरे को ये रेफरल चाहिए, तो मे बी वो नहीं करेगा। आप उसको अच्छे से बोलोगे कि आई थिंक सो माई जॉब और माई स्किल सेट अलाइन वेल विद, ना प्रॉपर मैसेज फॉर्म करके आप उसको भेजो with the link of the application. तो कई बार मैं तो most of the time when people ask me for referral, I simply say this: if you have any opening which corresponds to your skill which is recent, right? 2 साल पहले का अगर आप जॉब ढूंढ के मेरे को दोगे तो डेफिनेटली वो तो नहीं फिल हो चुका होगा ना। अगर वो रिसेंट जॉब है, आपको लगता है कि इट अलाइंस वेल विद द स्किल सेट, यू जस्ट पिंग मी दैट नंबर एंड योर रिज्यूमे and I will refer you, right? And there are a lot of people out there who have helped me get that referral, right? So ask for a referral, but do not be very silent. Like आप कमेंट करो, इंटरेक्ट करो पीपल से, बी सिविल, राइट? बी वेरी सिविल इन दैट। नहीं लड़ने मत लग जाओ, बी वेरी सिविल इन दैट। इंटरेक्ट करो, अपनी कम्युनिटी में जाओ। और कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे वर्क कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, जैसे टेस्ट टाइप का होता है, लैम्डा टेस्ट का होता है या इसका होता है, गो देयर, be with people. Maybe you never know, one of them might have some opening and they can provide you with referral. We could get you a new job at some place. Why you do not do हम्म, that? आप करो। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग दैट काइंड ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि हर ऐसा इवेंट में आपको लास्ट में आधा घंटा वो लोग बोलते हैं कि डू नेटवर्किंग। क्यों बोलते हैं वो? यही करने के लिए बोलते हैं। नेटवर्क करो, लोगों से बात करो, अपना एड, अपना उनको उनको जानो, क्या पता उनमें से किसी के पास ओपनिंग हो, वो आपको रेफर कर दे, क्या पता आपकी नौकरी लग जाए वहाँ पर, आपको अच्छा ही मिल जाए वहाँ पर, राइट? सो नेवर बी शाई ऑफ अप्रोचिंग पीपल, बट बी वेरी सिविल व्हेन यू आर डूइंग दैट। दैट्स जैसे किसी को जाके डायरेक्टली जाके ऐसे ही मतलब बुरी मतलब झाड़ के बोल दिया कि नहीं मेरे को रेफर दे दो, people will not be very civil in that, right? So be very civil when approaching people. Have a handy kind of template of asking people for referral. That is what I actually followed. I think so there are a lot of people, Swaroop Nadella posts about this, and I think so I used one of the templates that he actually shared for asking referral, and it I think so it helped me a lot because it was very customized referral message उसने लिखा था। and I thank Swaroop for posting this kind of stuff, very very thankful to him. उसने जो पोस्ट करा I used it, उसको अपने हिसाब से आप चेंज करके पूछ सकते हो, है ना? तो a lot of people share a lot of good things. If you are good enough, if you follow enough and use that to your advantage, तो आपका तो भला हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो that's your you know that's your issue और प्रॉब्लम जो भी बोल सकते हो, तो आपका वो हो जाएगा। तो आप उसको यूज करो। बहुत सारी चीजें आउट देयर इन द ओपन इन द मार्केट है। बहुत सारे लोग फ्री में पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, रिज्यूमे टेम्पलेट पोस्ट करते हैं, कैसा रेफरल आस्क करना है ये भी पोस्ट करते हैं, है ना? बहुत सारे स्ट्रेटेजीज पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, लोग फ्री में करते हैं यार। लोग उसको यूज नहीं करते हैं, मेन बात ये है। लोग बस देखते हैं, सेव करते हैं या फिर उनको इग्नोर करते हैं, लाइक करते हैं, रख देते हैं, काम खत्म, उसको यूज नहीं करते। आप उसको इंटेलिजेंटली यूज करोगे ना तो दे एक्चुअली यील्ड रिजल्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल यील्ड 100% रिजल्ट, एकदम काम नहीं करेगा, बट 50 में से अगर आपको दो या 10 भी लग जाए ना, उसमें से आपको एक ऑफर मिल जाए, तो क्या बुराई है? हम्म। आपको ऑफर तो मिल गया ना, मे बी यू गेट अ वेरी गुड कंपनी। कि लिंक्डइन पे भी जब भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आता है उधर ऑप्शन आता है नोट, तो उसमें नोट भी डाल सकते हैं कि भाई मैं क्यों कनेक्ट करना चाहता हूँ। वो भी नहीं करते, सीधा कनेक्शन रिक्वेस्ट आता है, उसमें प्रोफाइल फोटो नहीं होती है, तो पता ही नहीं रहता मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ बेसिकली। अभी एक रिक्वेस्ट आया, पर्सन हैज डीपी, do you have any openings for manual tester in your organization? This is not a way ओके। of asking a referral. At least have this basic human decency of saying a salutation, hi, hello, right?
I am this, I have this much experience, and I think so. Do you have any opening for manual testing or testing in your organization? If there is any, that just let me know. Referral, I'll be very happy to provide a referral. 99% of time मैं referral मतलब करा देता हूँ. अब उसके आगे क्या होता है वो तो शायद मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊँ, बट yeah, it's like I have been helped by people, right? A lot of people have helped me in my like 11 years of professional experience. So it's very easy for me to give it back. This is also a way of helping the community. If somebody is asking for a referral, I'd be very happy to give them a referral. But the only thing is, you should be decent enough to ask for a referral. That's all I'm asking. Like अगर आप referral आओगे, कई बार ऐसा होता है, right? This is also one of the I think the things that I nitpick. I think so. कई बार ऐसा होता है कि आई डू नॉट नो, बिकॉज मैं जनपैक में कितनी सारी ओपनिंग होगी, आई डू नॉट नो एट द टॉप ऑफ माई हैंड, राइट? कई बार ऐसा होता है कि आई आस्क पीपल कम टू मी, सर रेफर कर दो, ऐसे ठीक है. यू गो टू कैरियर्स वेबसाइट, इफ देयर इज एनी ओपनिंग दैट इज रेलिवेंट टू योर स्किल सेट, आप मेरे को उसकी जॉब आईडी दे दो और अपना रिज्यूमे दे दो, आई विल रेफर. People do not take the time to do that. Like 90% of the people will not come back to me and say that sir ये ओपनिंग है. जब आप ही एफर्ट नहीं ले रहे हो तो मैं क्यों लूँ एफर्ट? आपको चाहिए, आप यू वांट अ जॉब, राइट? सो बी दैट एक्चुअली इतना तो आप कर ही सकते हो कि कैरियर साइट पे जाके देख के बता सकते हो. लोग इतना नहीं करते, लाइक लिटरली पीपल डू नॉट डू दिस एंड देन से दैट मार्केट में जॉब्स नहीं है. सी, मार्केट में जॉब्स, रिसेशन है, डेफिनेटली रिसेशन है, देयर आर लॉट ऑफ layoffs happening. Companies are very strict on how they select people. They are very strict on how they recruit people, they shortlist people. There might be like 5,000 applicants for a single opening, right? So how do you stand out in that, rat race? By being something extra, by being something very proactive, and a little bit of luck also might go your way. And lady luck only smiles on those who are actually doing something for themselves. That is the only thing. आप ये सोचोगे कि मैं कहीं अप्लाई नहीं करूंगा, बाई लक मेरे को बहुत बढ़िया ओपनिंग आ जाएगी, तो चांसेस आर कि वो नहीं होगा. आप अप्लाई करोगे, ट्राई करोगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी, आपको ड्रीम जॉब मिल जाए, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट योर. हम लोग पॉडकास्ट भी ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर सके. नॉर्मली पॉडकास्ट में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये सब बोल बच्चन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एट द एंड आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. हम लोग हेल्प करेंगे, लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? यू गो टू समबडीज लिंक्डइन एंड जस्ट आस्क फॉर अ रेफरल. चलता है, कई बार चलता है, बट एटलीस्ट आप ये तो बोलो कि अगर कोई सामने से बंदा बोला कि यार मुझे नहीं पता, आप मेरे को बता दो जॉब आईडी, आई विल रेफर यू. आप इतना तो कर सकते हो, है ना? कई बार तो ऐसा होता है कि आई आस्क पीपल फॉर रिज्यूमे, वो रिज्यूमे तक नहीं देते, भूल जाते हैं या क्या करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता. मतलब मैं मैसेज शो कर सकता हूँ ऐसे ऐसे, है ना? So if you are not willing to take that amount of effort to give that, सामने वाला बंदा है उसको आप रिज्यूमे तक नहीं दे सकते हो, वो नहीं दे रहे हो आप, तो आप फिर क्यों, मतलब आप क्या एफर्ट ले रहे हो? अगर खुदा ना खास्ता आपका इंटरव्यू मेरे से हो गया, मैं तो समझ ही जाऊंगा कि आप तो एफर्ट ही नहीं ले रहे हो, तो वो तो आपका ऐसे ही निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो, है ना? बट तो व्हेन सी, ऐसा बोलता है ना, हिम्मते मर्दा मर्दा तो मददे खुदा. अगर आप खुद हिम्मत लेके चलोगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करेगा यार. तो आप एफर्ट लो, हाथ पैर मारो, ट्राई करो. एट दी एंड रिजेक्शंस मिलेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेंगी, मुझे हमें खुद मिलती है. जो गूगल में बैठा हुआ बंदा है उसको मिलेंगी, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन को मिली होगी, जो गूगल का फाउंडर है ना, उनको भी मिली होंगी. बट डिड दे गिव अप? नो, दे ट्राइड वेरी हार्ड, दे ट्राइड डिफरेंट वेज एंड दे बिकम वेरी सक्सेसफुल. So not asking you to go to that level of, माथापच्ची, बट आप एटलीस्ट अपने लिए तो अपने आप को बेटर करने के लिए स्किल सीख सकते हो, स्किल सेट अपग्रेड कर सकते हो. आप रेफरल के लिए आस्क कर सकते हो. लोग बहुत सारे फ्री रिसोर्स देते हैं, वो यूज करके अपने आप को, हाउ टू बी ए बेटर टेस्टर, हाउ टू बी ए बेटर पर्सन ऑन लिंक्डइन, किसको फॉलो करना है, कैसे नेटवर्किंग करनी है, ये तो आप कर ही सकते हो. पीपल आर हेल्पिंग पीपल ऑल द टाइम. इट्स नॉट अबाउट पीपल आर नॉट हेल्पिंग, पीपल आर हेल्पिंग पीपल ऑल द टाइम. इट्स ओनली अबाउट वेदर यू आर डूइंग दैट टू हेल्प योरसेल्फ. ऐसा नहीं होता कि माथा पच्ची, तो होता है यार, बहुत बार. कई होता, मुझे कितनी बार मिला है कि पीपल ब्लैटेंटली रिफ्यूज कि आई विल नॉट रेफर. ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है कि पीपल ब्लैटेंटली से आई विल नॉट रेफर.
Like out of 100 applications that I sent for referral, let's say I'm asking a referral, I think so at that time I asked close to 150 people for referral. ठीक है, out of those 150, right, मैं नहीं बोलूंगा तो 100 people did not give me any referral. They did not even reply to the message, and out of them I think so 10-20 people are blatantly refused, they will not give you a referral. ठीक है, बट इफ यू नॉट गिविंग अ रेफरल, दैट्स ओके, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव, राइट, वो नहीं, क्योंकि मैं उनसे एक रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ, दे डिनाइड द रिक्वेस्ट, इट्स ऑल अबाउट, मैं उनसे जाके लड़ूंगा नहीं, ठीक है, आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन गेट अ रेफरल फ्रॉम समबडी एल्स फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बट जो 50 लोगों ने रेफरल करा, राइट, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, क्या पता उसमें 50 में से मेरे को 10 कॉल आ जाए, उनमें से मेरा एक ऑफर भी आ जाए, है, तो इट्स, तो दैट इज माई, वो मेरे लिए, राइट, वो मेरे ऊपर है, तो होता है, नहीं मिलता है, नहीं रिप्लाई करते हैं लोग, इट्स फाइन, है ना, इफ यू डू समबडी डज नॉट रिप्लाई, गो टू द नेक्स्ट पर्सन एंड आस्क देम फॉर रेफरल. कई बार ऐसा भी होता है, देखो, देयर इज अगेन ए स्कूल ऑफ थॉट व्हिच आई थिंक सो लॉट ऑफ पीपल से कि अगर मैं आपको जानता नहीं हूं तो मैं आपको कैसे रेफर कर दूं, ये भी होता है, बहुत बार होता है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ लीडर्स डू दैट, जिसकी अगर मैं आपको नहीं जानता तो मैं आपको कैसे रेफर कर दूं, दैट इज देयर पर्सपेक्टिव, आई डू नॉट गो बाय दैट पर्सपेक्टिव. मेरे को तो अगर आप आस्क करते हो, यू आस्क इन अ प्रॉपर वे दैट यू वांट ए रेफरल, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू रेफरल. अभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जनपैंक में ओपनिंग दिखती है, आपको लगता है कि दिस इज अ गुड जॉब फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली जस्ट डीएम मी दैट दिस इज अ जॉब ओपनिंग दैट आई वांट यू टू रेफर मी, आई विल हैप्पीली रेफर यू, है मतलब ना, प्रॉपर रिक्वेस्ट भेजो, प्रॉपर अच्छे से, बोलो कि बी ये वेरी ओपनिंग है, क्लियर. हाँ. मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे को 10 लाइन लिख के दो कि आप आई हैव दिस स्किल्स, जस्ट ए प्रॉपर सेल्टेशन, हे राहुल, आई सी दिस जॉब ओपनिंग एंड आई थिंक सो माय स्किल सेट मैचेस दिस, would you be happy to give me a referral, I would be happy to give you a referral. People have helped me a lot. जब मेरे पास ये टेम्पलेट नहीं भी था, मैं लोगों को सिंपल पूछा था, तभी भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प करा है ना, तो इट्स नॉट अबाउट कि पीपल डू नॉट हेल्प यू, इट्स अ प्रॉपर वे ऑफ आस्किंग पीपल फॉर हेल्प. तो राहुल, क्योंकि हम लोग जॉब्स के बारे में बात कर रहे थे, तो समझो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफर्स है तो हम लोग उसमें से कैसे चूज कर सकते हैं कि कौन से कंपनी में हमको जाना है? इसका एक कोई सिंपल स्ट्रेट आंसर नहीं है, आई थिंक सो द थिंग इज इट शुड डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करना चाहिए. अगर इफ यू थिंक दैट राइट नाउ योर फाइनेंशियल वेलबींग, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस आर गोइंग टू प्ले एन important part, then I think so that should take priority, and I'm not saying that it should not, it's ऐसा ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि इसको नहीं कंसिडर करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका फाइनेंशियल वेल बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, तो अगर आपके पास एक, लेट्स से 4 अच्छे ऑफर हैं, है ना, एक कंपनी है जो आपको बहुत अच्छा पे कर रही है, एक कंपनी है जो कि अच्छा पे, थोड़ा सा कम पे कर रही है आपको, है ना, कंपैरेटिवली, बट इंटरव्यूज के टाइम में आपको बहुत अच्छा लगा, आपको कल्चर, वर्क कल्चर भी अच्छा लग रहा है, जो प्रोजेक्ट है वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, लोगों से बात करके भी अच्छा लग रहा है, यू हैव फील गुड फैक्टर अबाउट दैट कंपनी, राइट, सो आप उसको भी कंसिडर करना चाहिए आपको, है ना. फाइनेंशियल वेलबींग एक पॉइंट होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी द सोल पॉइंट, सोल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप बहुत बार यही करते हैं लोग कि वो सोल पॉइंट लेते हैं कि यार मेरे को इस तरह 2 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहा है, मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा, है ना, ये भी होता है, ये नहीं करना चाहिए आपको, आपको बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए कि आपको क्या प्रोजेक्ट मिल रहा है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है कंपनी में, करियर पाथ क्या हो सकता है, कंपनी आपको क्या क्या एडिशनल पर्क्स प्रोवाइड कर रही हैं, वर्क कल्चर कैसा है. कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पैसा ज़्यादा मिल रहा है बट मेरे को दूसरी कंपनी रिमोट दे रही है या हाइब्रिड वर्क स्पेस दे रही है, और हो सकता है कि किसी और की प्रायोरिटी ये हो कि छोटा बच्चा हो, तो वो चाहता हो कि फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करे, तो हो सकता है कि उसके लिए वो प्रायोरिटी हो जाए, है ना, तो आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो बिफोर यू एक्सेप्ट एन ऑफर फ्रॉम एनी कंपनी कि ये मेरी प्रायोरिटीज है. अगर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% फिट होना चाहिए, बट अगर जो भी क्लोजेस्ट आपको बैठ रहा है ना, वो आपको कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, और फाइनेंशियल के साथ में करियर प्लस वर्क कल्चर, क्या प्रोजेक्ट है, कैसा ग्रोथ होगा, अप्रेजल कैसे होते हैं, है ना, और क्या क्या फैक्टर्स है ना, ये सब भी आपको डिसाइड करके देखना चाहिए, यही सब आपको इंटरव्यू में एक्चुअली पूछना चाहिए इंटरव्यूअर से, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिससे आपको मोर क्लैरिफिकेशन मिल सके कि हाँ भाई क्या कल्चर है, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में तो क्लाइंट कौन सा है, क्या क्लाइंट है, कैसा क्लाइंट है, क्या उसका वर्क कल्चर है ना, तो उससे आपको ज़्यादा
इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, है ना। बस ये डिसाइड करना कि मेरे को पैसे ज़्यादा मिल गए हैं मैं यहाँ जाऊँगा इज़ आई थिंक सो नॉट द राइट डिसीजन, है ना। आपको बहुत सारे फैक्टर्स और इंक्लूड करना चाहिए, वेरिएबल्स, है ना। तो वो सब देखने के बाद आपको जो भी सही लगता है फिर वो आप वहाँ पर ओके कर दो। और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है ना कि दिस इज अगेन वन पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट, कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग टू जॉइन दैट कंपनी, एक्स कंपनी, लेट्स से यू हैव 4 offers A, B, C, D, and you decided that I will join company C based on what your priorities are, तो आप जब आप डिसीजन ले लेते हो और इन्फॉर्म डिसीजन ले लेते हो तो आप बाकी टीम को ना कर्टियसली आप बोल दो कि मुझे आई एम एक्चुअली ज्वाइनिंग दिस कंपनी, आई वुड लाइक टू रिसाइन योर ऑफर। क्या होता है कि कम people at until the last moment are very indecisive, they do not decide which what they want to join, और एकदम लास्ट मोमेंट पे जिस दिन ज्वाइनिंग रहती है उस दिन बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं ज्वाइन कर रहा, या फोन ही नहीं उठाते हैं। एटलीस्ट हैव दैट सिविल डिसेंसी टू टेल the HR person upfront that I will not be joining because I got a better offer or I have changed my mind. At least have that decency to do that, right? ये तो एटलीस्ट कर सकते हो आप। और अगर आपने डिसाइड पहले कर लिया है या अगर आपने 2 दिन पहले भी डिसीजन बनाया तो एटलीस्ट 2 दिन आप पहले बता दो कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन योर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर ऑफर, और फिर आप चेंज करो। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने ऑफर कर एक्सेप्ट कर लिया होता है और फिर कोई दूसरा ऑफर आता है तो आप भी उसको बता सकते हो कि यार मेरे पास अभी ऑफर आ गया है, आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर कंपनी, है ना, बिकॉज आई गॉट अ बेटर ऑफर। अब वो आपसे पूछेगा क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अपनी प्रायोरिटीज बताओ उनको कि मेरी ये प्रायोरिटीज है, मुझे लग रहा है कि मेरा जो दूसरा ऑफर है मुझे वहाँ पर ज़्यादा ये मेरी जो प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से मेरे को ज़्यादा वो अलाइन कर रहा है मेरे गोल से, है ना, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। इफ समबडी बिकम्स पुशी एनफ तो दैट्स वो एचआर का फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है, बट एटलीस्ट हैव द डिसेंसी टू इन्फॉर्म दैट आई हैव गॉट अ बेटर ऑफर, आई एम गोइंग टू जॉइन दैट। लास्ट मोमेंट तक के लिए मत रखो। लास्ट मोमेंट तक बहुत लोग रखते हैं, लास्ट मोमेंट तक रख लेते हैं कि भाई मैं तो नहीं ज्वाइन कर रहा, लास्ट में फ़ोन ही नहीं उठाएंगे या वो ही नहीं करेंगे, इट्स बैड प्रैक्टिस, है ना, इट्स नॉट इवन सिविल इनफ। तो आप एटलीस्ट ऐसा मत करो, इन्फॉर्म पीपल स्टेक होल्डर्स बिफोर हैंड कि आई एम नॉट ज्वाइनिंग, है ना, ताकि उनके पास भी टाइम हो वो कोई दूसरा। एंड इवन बेटर इफ यू नो दैट यू आर नॉट ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू नो somebody who is in need of that, who you know will be a good fit for, तो आप बोलो कि मैं रिसाइन नहीं, मैं आपका ऑफर रिसाइन कर रहा हूँ, बट आई एम गिविंग यू दिस अल्टरनेटिव दैट देयर आर पीपल हु आर लुकिंग आउट देयर, एंड माइट बी योर फ्रेंड, माइट बी योर लिंक्डइन कनेक्शन हु इज लुकिंग आउट फॉर जॉब। तो आप उनका नाम दे दो कि भाई ये आप इसको अप्रोच करके आप इनसे लो, हो सकता है कि उनका भला हो जाए। राहुल, क्योंकि आपने बात की कि आपको टेस्टिंग का पैशन है, आप बहुत आपको क्या लगता है क्यूए का माइंडसेट कैसे होना चाहिए, आपका क्या माइंडसेट है? क्यूए माइंडसेट बताए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यूए का माइंडसेट क्या होना चाहिए। आई थिंक सो इट्स वेरी सिंपल। जब आप कुछ भी चीज़ देखते हो ना, कुछ भी चीज़ देखते हो, अगर आप कस्टमर फेसिंग कोई एप्लीकेशन है ना, आप उसमें आपको रिक्वायरमेंट बताई जाती है या बताया जाता है कि ये चाहिए, तो आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, है ना, डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। कई बार ऐसा होता है आप ब्लैक बॉक्स पर्सपेक्टिव से सोचते हो कि हाँ ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, आप ब्लैक बॉक्स पर्सपेक्टिव से मत सोचो। ये सोचो कि ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं एज अ कस्टमर सोचूं, है ना, मैं एज अ कस्टमर हूँ और मेरे को क्वालिटी ना मिले, और वो क्वालिटी कई चीज़ों में हो सकता है, क्वालिटी फंक्शनैलिटी में भी हो सकता है, क्वालिटी इसमें हो सकता है कि मुझे स्लो एप्लीकेशन मिल रहा हो, मुझे फास्ट मिल रहा हो, मेरे स्टेबल ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे मायने रखती हैं। आपको ये देखना होता है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज बेस्ट फॉर ए कस्टमर, है ना, दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव, कीपिंग इन माइंड। कई बार ऐसा होता है कि आपको ना अबव एंड बियॉन्ड थिंकिंग करना पड़ता है एज ए कस्टमर, है ना, कस्टमर तो कस्टमर है, बट यू नीड टू गो अबव एंड बियॉन्ड टू थिंक what could actually probably impact, what is going to impact customer, what is going to probably impact the customer। कई बार ऐसा भी हमने देखा है, कस्टमर बोलता है हमें ये चाहिए, बट टीम मेंबर्स दे थिंक दैट जो कस्टमर बोल रहा है उससे बेटर ये हो सकता है, देन वी पिच टू द कस्टमर की, है ना, ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि वेन एवर कस्टमर आर आस्किंग और यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द कस्टमर, what value added things could be there from a quality side perspective side, right?
सो ये आप वो कर सकते हो। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, यूएक्स में पार्टिसिपेट करो, है ना। अपना थिंकिंग माइंडसेट रखो कि हाँ, अगर मैं ये करूँगा या ये चेंज होगा तो ये ऐसा हो सकता है ना। एक तो कस्टमर माइंडसेट तो होना ही चाहिए कि एज ए ट्रीट दैट यू आर द कस्टमर ऑफ दैट एप्लीकेशन, है ना। ट्रीट दैट यू आर योरसेल्फ द कस्टमर ऑफ दैट एप्लीकेशन। अगर आप उस से सोचते हो कि आई नीड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ व्हाट आई एम पेइंग टू यू, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि व्हाट आर द खामियां क्या है ना। तो उस हिसाब से फिर आप सोचोगे। ये बस ये मत सोचो, कई बार ऐसा होता है ना, टेस्टर शुड ब्रेक द सिस्टम। ठीक है, आप ब्रेक करो, कोई बात नहीं है, आप ब्रेक करो, आपका काम है, यू नीड टू ब्रेक द डाउन द कोड टू सी, बट दिस शुड नॉट ओनली बी कि हाँ मुझे बस कोड को ब्रेक डाउन करना है। कई बार आप सजेशन भी दे सकते हो टू इम्प्रूव समथिंग विदाउट इवन ब्रेकिंग द सिस्टम। जस्ट इस लुक एंड फील, यूएक्स हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है ना। कई सारी चीज हो सकती हैं, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं विच यू कैन सजेस्ट। सो गो ओवर एंड बियॉन्ड, पुट ऑन योर थिंकिंग हेड। आपको थिंकिंग हेड करना पड़ेगा एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू सी what could be as a customer you might face, है ना। बिकॉज दैट्स वाई क्यूए इज वेरी यूनिक। हम मुझे बहुत पसंद इसलिए लगता है कि आपको कस्टमर के सोच, आप तो कस्टमर के तौर पर सोचते हो ही कि एज अ कस्टमर मुझे क्या क्या मिलेगा, प्लस आप टेक्निकली भी ये सोच सकते हो कि ठीक है कस्टमर को तो ऐसा मिलेगा, टेक्निकली क्या होगा, कैसे होगा, और क्या मैं कुछ चीजें इंप्रूव करके कस्टमर का जो पेन पॉइंट है या कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव कर सकता है ना। कई मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एप्लीकेशन वी वर टेस्टिंग समथिंग, छोटा सा यूआई, राइट। एवरीथिंग यूआई टेस्ट करा, एपीआई टेस्ट करा, एपीआई का परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर लिया। देन सडनली थॉट कि ठीक है, फ्रंट एंड का प्रोफाइलिंग टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम उसको और लोडिंग टाइम डिक्रीज कर सकते हैं, विद नॉट बहुत ज़्यादा डिक्रीज तो नहीं किया, आई थिंक 1.5 टू 1.8 सेकंड का डिक्रीज हुआ था फ्रंट एंड प्रोफाइलिंग, है ना। बहुत सारी अनयूज लाइब्रेरीज हटा दी, अनयूज सीएसएस हटा दिया, थोड़ा सा पेज लोड अच्छा, क्लाइंट इज वेरी हैप्पी, बहुत फास्ट हो गया। देयर परसेप्शन इज बहुत फास्ट हो गया, इट लुक्स वेरी गुड, बहुत जल्दी लोड हो जाता है, बहुत जल्दी काम करता है, वी आर वेरी हैप्पी। दैट सो सी योर कस्टमर इज हैप्पी, राइट। they will happily give you the money, that money translate into your business, right? So at the end of the day, uh, business आ रहा है, if business comes, so they will, like if the, it's a very simple तरीका, अगर आप कस्टमर को खुश रखोगे, आपको वो कस्टमर पैसे देगा एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल बी गेटिंग योर सैलरी, राइट। प्लेन एंड सिंपल इक्वेशन। राहुल, क्योंकि आपको भी 11 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि करियर स्टॉप्स हो जाता है, मतलब करियर रुक जाता है आफ्टर 50 टू 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, और आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है? ये ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने खुद इसे फेस नहीं करा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके ऊपर मेरा क्या वो होगा। एक स्लो डाउन, आप मैं अब मैं ना, आई थिंक सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एक्चुअली कमेंट, बिकॉज आई एम नॉट हैव had the experience of getting to know people who have slowed down their career after 20 years, but definitely once you go into that seniority level, I think so that pipeline becomes a lot shorter, right. It's like a mountain, right. So at the base you are there, a lot of people, at the mountain there might be only one or two people standing, right. And it's a rat race to get up to that mountain, correct. So डेफिनेटली आई थिंक सो स्लो डाउन हो जाएगा, मेरे में आएगा नहीं आएगा, दैट इज अ डिफरेंट, आई थिंक सो दैट्स एंटायरली सेपरेट क्वेश्चन। बट एज द एडवेंट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कम इनटू पिक्चर, फॉर एग्जांपल एआई का नया वो आ गया, राइट। सो इफ यू आर इंटेलिजेंट enough, you can migrate from X to Y and still be very relevant in the industry, because technologies are changing nowadays. If at that time, like आज से 10 साल बाद क्या पता कंपनीज की क्या डिमांड रहेगी, क्या पता उस टाइम पे एआई एंड एमएल इंजीनियर्स वुड बी लाइक जस्ट लाइक राइट नाउ, जैसे जावा डेवलपर्स और फ्रंट एंड डेवलपर्स इतने सारे अवेलेबल है, क्या पता उस समय एआई एमएल के इतने सारे डेवलपर होंगे कि कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में यू नो का मार्केट बहुत बस्ट होगा। तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द ट्रेंड्स, है ना। पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम सब कुछ छोड़ देना चाहिए, प्रॉब्ली
आई थिंक सो बेस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि AI ML भी जब आप टेस्ट करते हो तो बेस चीजें तो सेम ही रहती है, राइट? क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या मार्केट में ट्रेंड है ना, क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या कंपनीज डिमांड कर रही हैं, अगर आप उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को पानी की तरह रख सकते हो कि किसी भी जार में डाल लिया तो आप उसका शेप ले सकते हो, राइट? इफ यू आर फ्लूइड एनफ टू डू दैट, आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनफ स्लो डाउन. The only slowdown is if you become very rigid enough to change yourself, right? क्या पता आज से 5 साल बाद मैं डेवलपर बन जाऊं, डेवलपर की डिमांड हो और मैं डेवलपर बन जाऊं, राइट? सो इफ यू आर फ्लूइड इनफ टू चेंज योर स्ट्रक्चर योर प्रायोरिटीज, आई थिंक सो यू वुड बी bit fine in the market. But if you are very unilateral, or you are very solid in your fluidity, not fluidity, you are very solid, then I think so might impact. But again, I have not been in this situation, so I'm probably not the best person to comment in this. I think somebody who has, I think so, 15 plus years of experience is the right person to actually comment on this. But definitely the funnel gets, smaller as you go up the hierarchy or grow up the experience level. But again, if you have experience, right, if you see the hindsight, if you see the brighter side, you have experience of 21 years, right? So which means you have seen a lot of things which you can again, give back to other people or community or some, other company. So there is a brighter side of that too. अभी जरा हम लोग मेंटरशिप की बात करते हैं, तो मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था माधवी चौधरी से भी, उन्होंने भी आपका नाम दिया था कि राहुल यादव मेरे मेंटर रह चुके हो। तो आप क्या करते हो मेंटरशिप में, और आप कैसे करते हो मेंटर लोगों को? It's very nice of Madhavi to tell me that I am at a very highly obliged, and I'm highly, thankful. See, mentorship, I think so even I need a mentor, right? एक प्रोफेशनल बंदे को देखो, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो फुटबॉल टीम है रियल मैड्रिड, उसके पास भी एक कोच है, बार्सिलोना के पास भी एक कोच है. You have a group of 11 very very talented, very pricey people. रियल मैड्रिड की टीम देखिए या बार्सिलोना की टीम देखिए, कितने मिलियन मिलियन यूरोस लेके प्लेयर्स खरीदते हैं, फिर भी वो एक कोच रखता है. I think so that person ties that team into that team actually, and that's why you need actually mentor to guide you down the right path. Many times what we think that we are going on a right path might not be the right path for me. That's individual, right? And it takes somebody else or a person, outside person, other person to actually guide you that what you think is not correct, retrospect and see that it is not correct for you. You need to go that path, right? I think so 2017 में जब मैं I think so I was not very that much into to I think so ऑटोमेशन में कर रहा था, बट पाइथन के साथ कर रहा था नहीं. तो मेरा एक दोस्त था, उसने ना मुझे बताया प्रोटेक्टर नाम का एक लाइब्रेरी है एंगुलर फ्रेमवर्क के ऊपर. मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट में कौन ही ऑटोमेशन टेस्ट लिखता है. उसने बोला कि लिख के देखो ना. नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, लिख के देखो, मे बी यू विल लाइक इट. उसने मेरे को हेल्प भी करा काफी सेटअप करने में स्टार्टिंग में. I now have close to 7 years of experience in JS stack. JS की कोड लिखते हुए, TypeScript, JavaScript कोड लिखते हैं. ऑलमोस्ट सारी लाइब्रेरीज पे काम कर लिया मैंने. आई थिंक सो एक्सेप्ट टेस्ट कैफे, उस पर मैंने काम नहीं करा. नाइट वॉच, साइप्रस, प्ले राइट, वेब ड्राइवर, सब पे काम कर लिया है ना. तो अगर वो बंदा मेरे को उस टाइम पे राह नहीं दिखाता, गाइड नहीं करता, हेल्प नहीं करता, तो मे बी मैं भी आज सेलेनियम जावा पे ही अटका हुआ रहता. तो इट टेक्स somebody else many times to tell you, to help you grow, है ना. स्पून फीड तो नहीं है, आपको हेल्प करता है वो बंदा, राइट बात, राइट गाइडेंस देता है. तो ये हो जाता है. और कई बार ऐसा होता है ना कि आप कई बार क्या होता है, बंदा बहुत ही यूनिक वे से नहीं, नॉट यूनिक वे, एक यूनिडायरेक्शनल वे में सोचता है ना. दैट माइट नॉट बी देयर फॉल्ट, माइट बी देयर सराउंडिंग फॉल्ट, उसका कंपनी या उसका यू नो फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो. बट अगर कोई बंदा, दूसरा बंदा आके उसको सही राह दिखाता है, विच हेल्प्स देम टू ग्रो, राइट? सो आई थिंक सो दैट इज व्हाट मेंटर्स एक्चुअली डू. व्हेन आई एम मेंटरिंग समबडी, आई सी उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसके वीक पॉइंट्स क्या है, आप देखते हो. आप उसकी प्रायोरिटीज जानने की कोशिश करते हो कि व्हाट आर योर एक्चुअल प्रायोरिटीज राइट नाउ इन लाइफ, इन करियर, राइट? So that is how you I'm not even sure that I am a mentor right now. Just like to help people, guide people, right? So that might again be called mentorship.
many people, I think so a lot of people charge that for that. मैंने टॉप मेड भी कर रखा है, बट आई थिंक सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव joined me by top med will attest for this fact that when I मतलब मैंने एक बार लोगों से पैसा ले लिया, पर उसके बाद में people come back to me, I do not charge them actually. मैं नहीं चार्ज करता हूँ लोगों को if I have helped them, right? There are a lot of people who will attest to this fact, I think so. कई बार मैं लोगों के ऐसे भी हेल्प कर देता हूँ, है ना, because if you help people, right, you do not know when that help is actually going to pay you back, है ना. karma जो होता है ना, ये I think so I believe in karma, that's why अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो वो बुरा मेरे पे आएगा. अगेन if I am helping somebody, definitely in future somebody will help me out, and they have helped me out. A lot of people have helped me out. I'm not going to name names, but a lot of people in my career right now, even yesterday, even somebody has helped me out yesterday, before yesterday, right? So it's imperative for me to pay it back, right, to forward, right? So I think so I see it that way. कई बार मेंटरशिप में people get stuck, like है ना, कई बार people get stuck, how to get unstuck, right? I think so many times not even helping them technically or anything, just listening to their word and soothing them is also again comes as a mentorship, I think so, right? Because people want to somebody to listen to them, to see their problems, not technically, emotionally, right? So if you are helping them in that way, lending them a helping hand, right, and helping them grow, so I think so that is the way that I see it. I do not follow a specific path of mentorship, as I would say, but if somebody comes and asks me, hey, I want some help in this, definitely I'm not going to say go away. राहुल, हम लोग ने बहुत कुछ डिस्कशन किया, हम लोग एंड पे आ गए पॉडकास्ट के, तो आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होगे उनको? जो फाइनल एडवाइस देना चाहूँगा पॉडकास्ट को, सबसे पहले तो आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए, तो मैंने अब कुछ दिन पहले पोस्ट करा था, मास्टर सेलेनियम इन 5 days. Don't go by that, okay? Do your work, okay? Do your groundwork. Rome was not built in a day. It took 100 years, more than 100 years to build that day. So proficiency cannot be done in 5 days, okay, or 10 days, or 1 month. It takes years and years. Industry leaders who are there will attest to this fact that they have worked a lot hard on their skill set to master that skill set, right? So do not go for shortcuts, right? That is why I think so. I follow Fitter a lot. It's a online health platform, and the I think so the CEO JC. I'm a big fan of JC, right? So I think so that is why I talked about discipline. That is what I think so his quote was like. Motivation will always will only get you from here to here, like there. Right? Discipline will take you approach. So be disciplined in whatever you are trying to do. Like be it your work, your health, your growth. Be disciplined in that. It will yield result. It might not yield result in एक दिन, 2 दिन, 6 महीना, एक साल, 2 साल में भी कई बार ऐसा होता है, स्लो होता है प्रोग्रेस, ठीक है, इट्स ओके टू बी दैट, राइट? बट डिसिप्लिन रहो, ऐसा नहीं कि आज किया, 1 महीना किया, 2 महीना बाद छोड़ दिया. No, be very disciplined in what you are doing. It will bear fruit, and I can attest to this fact, right? Secondly, कई लोग बोलते हैं QA is a dying profession. It's not. So definitely it's not. Until and unless there is a software in this market, it will be there. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि QA आने से ये हो जाएगा, टेस्टर का जॉब चला जाएगा. आई थिंक सो सैटरडे को वी हैड ए वेरी गुड मीटअप इन lambda test in Noida. I think so the CEO Asad was there also, and he was very उसके उनके points बहुत अच्छे थे. He said QA is not going anywhere. Nobody is eating your jobs. ठीक है, ये आजकल बहुत लोग फैलाते हैं QA आपका जॉब ईट होता है. Nobody is eating your job if you are smart enough. But if you are melancholy enough, if you are not willing to be fluidic enough, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते. मे बी कल कोई AI मॉडल आके आपको रिप्लेस कर देगा. हो सकता है सर इन फ्यूचर, है ना, इतना इंटेलिजेंट हो जाए AI. बट राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं है. आपको अपने आप को अपस्किल करते रहना चाहिए, ठीक है. आप जहाँ पर भी, है ना, अपने आप को रस वो लगा लोगे, है ना, एकदम स्टिप, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं कुछ सीखूंगा भी नहीं, तो in the end somebody will come and replace you. So keep yourself updated, keep yourself knowledgeable, read a lot, go through LinkedIn पे जो भी आर्टिकल्स होते हैं, कहीं पे भी कर लो. इट्स नॉट ओनली LinkedIn यार, बहुत जगह से होता है, ठीक है. मैं तो इतना सारा वो करता हूँ,
and it will bear fruit, right? I'm not sure if you know about it, but मैं केबीसी पे आ चुका हूँ. I've been to केबीसी. केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर खेला हूँ, ठीक है. I have won money also. एंड इट वाज नॉट अ वर्क ऑफ अ सिंगल डे. मैं चाइल्डहुड से बुक्स पढ़ रहा था, मुझे जीके का बहुत शौक था, मैं पढ़ता था. इट वाज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड नॉट स्लीप इफ आई डिड नॉट हैड अ बुक इन माय हैंड. एंड आई डिड नॉट नो, मैं किसी टारगेट से नहीं लेके चला था कि जी मेरे को केबीसी में जाना है. बट दैट वाज अ, आई डिड इट डिसिप्लिनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मैं अभी भी बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ. अभी भी शायद आप मेरे को अगर जीके पूछोगे तो देर आर चांसेस, 50% चांसेस कि मेरे को उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा. आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड नॉट ओनली अबाउट माई टेक बट ऑल्सो अबाउट कंट्री, जियो पॉलिटिक्स, सब में पढ़ता हूँ, है ना. एंड दैट हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग दैट केबीसी पीरियड. केबीसी में मेरे को बहुत हेल्प करा उसके बारे में. मैंने कोई टारगेट लेके नहीं चला था कि मेरे को केबीसी में जाना, बट क्योंकि मैं कर रहा था उसका बाई प्रोडक्ट आया. मेरे को केबीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ, जहाँ पर एक एक उसमें क्विज होता है कि अगर आप 18 से शायद नीचे आंसर देते हो तो आपको सिलेक्ट नहीं करते. मैंने 6 या 7 राउंड दिए इंटरव्यूज के जीके के, एंड आई पास्ड इन ऑल ऑफ दैट. दैट वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय डिसिप्लिन वर्क, ऑफ डिसिप्लिन रीडिंग हैबिट, राइट. सो ऐसा भी होता है कि कई बार आपका मतलब आप सोचते हो कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ. करो, आप उसको डिसिप्लिन से करो. क्या पता किसी और चीज में फायदा हो जाए. क्या पता आप टेक्निकल रीड पढ़ते रहते. क्या पता किसी दिन किसी डिस्कशन में आपको लिया जाए एंड पीपल स्टार्ट क्लैपिंग यू, यार क्या नॉलेज है इस बंदे की. Yeah, so it might come in unconventional ways also. Be never be shy of what I would say, working on yourself, and be very disciplined when you are doing this. Working on yourself, be it health हो, अपना financial well-being हो, अपना technical well-being हो, technical skills हो, right? You keep working on that. It will bear fruit. It might not do in 1 year. It might do in 5 years, but it will do. Like मेरे को जीके केबीसी में पहुंचने में 30 साल लग गए, है ना. पर पहुंचा मैं, है ना. एंड दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माय होल फैमिली. मतलब पूरे पूरे क्लैन के लिए वो था कि भाई बंदा टीवी पे आया है ना. तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, राइट. सो ऐसे आप करोगे तो हो सकता है कि आपका भी कोई अच्छा ऐसा मोमेंट आए, है ना, बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन. ये सेकेंडली, आई थिंक सो लॉट ऑफ टाइम यू हैव आउटसाइड नॉइज, उसको थोड़ा ब्लॉक करने का प्रोसेस आपको देखना चाहिए, है ना. कई बार बहुत लोग डर जाते हैं. अभी भी ऐसा है ना कि लोग लिंक्डइन पे बोलते हैं कि जॉब मार्केट में नहीं है, रिसेशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा. अ, देखो, यू कैनॉट डू मच अबाउट दैट, है ना, क्योंकि दो फैक्टर्स आर नॉट इनसाइड योर कंट्रोल, है ना. इट्स यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट, यू कैनॉट कंट्रोल इकोनॉमीज. द थिंग दैट यू कैन कंट्रोल, यू हैव टू वर्क ऑन दैम, है ना. लेट्स से अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जिसका ले ऑफ हुआ है वो सब वीक थे. बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लीडर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पीपल हैव बीन ले ऑफ. It's not their fault, right? But what they have done is they have not allowed the recession or layoff to affect them. They have worked hard and they have come back with other jobs, or they have started good things from there for themselves. So that is the never to die, never to die attitude जो होता है ना, वो आपको लेके चलना चाहिए, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी. क्योंकि कई बार ऐसा तो आपको ले ऑफ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आई बिन ले ऑफ, इट्स ओके, आई विल सर्च फॉर अ न्यू जॉब, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. इट माइट बी टफ, but I will definitely try, and I'll be very honest in doing that. I'll be very smart in doing that, right? So there is no one size fits all for everybody, but definitely you can do it for yourself if you're strong and if you're smart enough to do so. थैंक यू सो मच राहुल अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए. पॉडकास्ट So बहुत इंसाइटफुल था और होप लोगों को भी इससे हेल्प मिले. और थैंक यू, आप टेस्टिंग कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हो. थैंक यू सो मच. आई थिंक सो मैं तो बहुत ही कुछ कम कर रहा हूँ, लोग बहुत सारे लोग हैं बहुत कुछ और करते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम टू फॉर हेल्पिंग पीपल लाइक मी, you know that they have enabled me that I could give, even even if somebody single person gets benefit for what I post or I write, or I've given them referral somewhere or some anything. I think so that is good karma for me, which I think so I want, right? So that is that. And I think so at the end of the day, it's a community.
अगेन राइट, पावर ऑफ कम्युनिटी एज यू टॉक्ड अबाउट सेलेनियम, अगर उसका कम्युनिटी पावर नहीं होता तो कहाँ नहीं होता, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ कम्युनिटी. इफ वी हेल्प ईच अदर थ्राइव, राइट, वी विल थ्राइव. अगर नहीं तो. And thank you again, Siddharth, for inviting me to the podcast and giving me a platform to, share my history, share my what if I'm not saying knowledge, I will share my tidbits, something, whatever I have learned in my professional career. And I think so. Even if it benefits a single person, I would be very happy to take that back. That okay, I helped somebody. Secondly, uh, आई थिंक सो इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर लोगों तक ये थोड़ा सा ये पहुंचे कि डरना नहीं है ना. यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ इन दिस मार्केट, राइट? देयर इज रिसेशन, नो डाउट, राइट, इन द कंट्रीज एज लो. इंडिया में लोग बोलते हैं कि इतना नहीं है, बट आई थिंक सो इम्पैक्ट तो इंडिया में भी दिखता है. जॉब्स हैव, आई थिंक सो लॉट ऑफ जॉब्स हैव ड्राइड अप इन फैक्ट. So there is definitely an impact from my perspective. But even then there is a, so if there are not jobs in the market, utilize the time to upskill yourself, utilize time to be sellable, that you can sell yourself to the company, because at the end of the day ये खरीदारी और उसका ही बिजनेस है. आप सेल करते हो कंपनी को अपने स्किल्स, वो देखता है कि अगर आपको वो फिट बैठ रहा है तो वो आपको पैसे देता है, ऑफर करता है, राइट? सो बी सेलेबल, इस पे काम करो. uh, it's not like super duper tough to crack an interview. It could be there. uh, don't fumble it. Once you get an opportunity, काम रहो, हो जाएगा. ऐसा बस यही वो कहते हैं, क्या होता है थ्री इडियट्स में, क्या होता है, ऐसा कहते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज ऑल इज वेल. वेल. मतलब ये पॉडकास्ट करने का भी यही मोटो है कि मतलब लोग ज्यादा करके क्यूए के बारे में कोई बात नहीं करता, ऐसे बोलते क्यूए खत्म हो गया है, It's इसलिए हम not लोग ये glamorous, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं. it's not very glamorous to be a QA. That's all it's about. It's not very glamorous. People have made other verticals very glamorous. DSA का जॉब, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में DSA का और कई इतना जॉब मिल गया, फिर DSA का कोर्स बेचने लग जाते लोग. एक ऐसा टेस्टर बताओ जो DSA का कोर्स बेचता हो. आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा टेस्टर है जो DSA का कोर्स बेचता है. कोई अगर ऐसा बेचने शुरू कर दे कि हाँ भाई मैं टेस्टर हूँ और मैं DSA का कोर्स बेचता हूँ, बताओ. See how ये रीजन है क्यूए. what revolution that brings in the market. क्योंकि जो भी होता है वो होता है कि डेवलपर, यार ये तो डेवलपर है और इसका तो कोडिंग बहुत अच्छा होगा, वो फिर वो कोर्स बना के बेचने लग जाते हैं. नॉट गोइंग टू गो टू नेमिंग है ना, बट देखो अगर ऐसा कोई एसडेट करता है कि मतलब पूरा कोर एकदम सीधा ठोक के बोलेगी यस आई एम एन एसडेट एंड आई हैव स्टार्टेड डीएसए कोर्स एंड आई एम सेलिंग माय डीएसए कोर्स एंड दे आर मतलब वो कोर्स बेचना सक्सेसफुल होता है. देखो उससे कैसा चेंज होता है मार्केट में. somebody has to do so. अब लोग आगे बोलेंगे तुम ही कर दो. हाँ ये भी है कि जब हम लोग बोलते थे बोलते लोग भाई आगे चालू बोलेंगे क्यों नहीं जी तुम करते तो बोल रहे हो, तुम ही कर दो. बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि पीपल हैव ग्लैमराइज्ड लीड कोड स्टाइल डेवलपमेंट a lot. पीपल ऐसा बहुत 400 लीड कोड कर रहा है, यहाँ पे जाके एक सिंपल उससे HTML पेज नहीं बन रहा है. ऐसा भी होता है. उससे कोई फायदा नहीं है आपका, उससे कोई फायदा नहीं है. वो आप अपने पैशन के लिए करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट. बट मेकिंग दैट एज अ क्राइटेरिया फॉर योर career path for development or interviews, I don't think so that's the right thing to do so. और आई एम वेरी सैड टू टेल यू दिस, बट आजकल के इंटरव्यूज में ना यही होता है आजकल इन क्यूए ऑल्सो. यू डू ऑल थिंग्स राइट, बट आपका एक जावा प्रोग्राम ना चले, देखना 95% चांसेस है कि वो इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देगा, विच इज वेरी वेरी सैड थिंग एक्चुअली, विच I do not support this and I don't think so that is the right criteria, right approach. But I think so a lot of people need to be guided in that way, that this is not the sole criteria for selecting a tester, right? अगर उसका कोड नहीं सही होता है तो ठीक है, नहीं सही हुआ कोई बात नहीं, बट अदर थिंग्स आर ओके, राइट? ही कुड बी करेक्टिंग दैट कोड, वो यूट्यूब से देख के या नेट से. इन रियल लाइफ आप ऐसा देखो ना, आप रियल लाइफ में कोई लीड कोड का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवा रहे हो ना अपने प्रॉब्लम में, अनलेस यू आर बिल्डिंग समथिंग ऑफ दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर. 10% लोग शायद कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस टाइप का, 90% नहीं कर रहे, या 70% 80% नहीं कर रहे, तो क्यों उनको उस तराजू में तोलना है?
क्यों मैं उससे लीड कोड के क्वेश्चन एकदम इतना बड़ा सा लीड क्वेश्चन का हैवी लेवल का क्वेश्चन उठा के बोलूं भाई तू सॉल्व कर, क्यों करूं मैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। जो रेलिवेंट चीजें वो पूछो, वो उसमें सही जवाब दे दे, हो गया भाई तेरा काम, तू काम कर लेगा। ठीक है, वो एक सैड रियलिटी है कि जो चाहिए वही पूछो ना, लेकिन लोग ये नहीं डीएसए का कर, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, हाँ वैसे ही that's टफ why करेंगे ऐसे उस जगह। glamorous, glamorizing, right, glamorizing this thing, that's why, because people have glamorized this lead code tough DSA questions, DS Java structure algorithm। आप ठीक है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, ठीक है कोई बंदा आपसे पूछ भी ला, आप उसको समझा दो, बट उसमें फेल हो जाता है तो ठीक है ना, बाकी सारी चीजें उसकी सही है, वो बस डीएसएल में फेल हो गया तो ये थोड़ी क्राइटेरिया हो गया कि वो अच्छा नहीं कर पाएगा। क्या पता वो बहुत अच्छा कर ले आपकी जॉब में, जो डीएसए वाला ना कर पाए। बट क्या ही बताऊँ, अब तो बहुत ही मार्केट खराब हो चुका है, ये इंटरव्यूज वाला जो है ना, पीपल नीड टू नो अबाउट दिस लॉट, कि that is not the sole criteria, this should not be the sole criteria, but unfortunately it is right now कि, and there are people who actually इसको बढ़ावा देते हैं, है ना, by I'm not saying you should not post this type of question on the LinkedIn। मैं कई बार लोग पोस्ट भी करते हैं और कई लोग मैं खुद उस पर आंसर भी देता हूँ, कई बार ऐसे भी होते हैं मैं खुद आंसर भी देता हूँ, बट आई डू नॉट सपोर्ट कि आपको ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछनी चाहिए कि, और बहुत सारे लोग बोलेंगे हम जावा का फंडामेंटल देख रहे हैं, फंडामेंटल लीड कोर्स से थोड़ी चेक कर होता है, फंडामेंटल तो आप दूसरे क्वेश्चन पूछ के भी चेक कर सकते हो। क्या पता एक बंदा जो बहुत अच्छा टेस्ट है उसके जावा के फंडामेंटल सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं क्यूए के जो मैं जानता हूँ, दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे हैव नॉट रिटन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड इन देयर लाइफ, नहीं करा उन्होंने, बट दे आर वेरी एक्सीलेंट लीडर्स। ठीक है, इट डज नॉट मेक यू गुड लीडर टू हु राइट्स कोड। आपका पैशन है, आप फॉलो करो, आपको कोड करना है, आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है करो, नोबडी इज स्टॉपिंग इन डूइंग दैट, है ना। आप करो बहुत अच्छे से, खुशी हंसी खुशी करो, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं तो खुश हो जाता, मेरा कोई टीममेट आके बोलता है मैंने लीड कोड पे 100 क्वेश्चन किए, मैंने शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ये मत सोच लेना कि अब इससे तू बहुत इंप्रूव हो जाए, हो सकता है तुम्हारी डीएस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, अल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, बट ए प्रोजेक्ट इज मच मोर देन दैट, है ना। एक प्रोजेक्ट डीएसए से ऊपर भी होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये मत समझ लेना कि इससे मतलब तुम जीत जाओगे, 30 आसान हो जाएगा तुम्हारा, डीएस क्लियर हो गया, ये हो गया, इसका मतलब है यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन एल्गोरिथम। ठीक है चलो, बट उससे काम नहीं चलेगा, बहुत सारी और चीजें होती है, सिर्फ तो वो उसी पे सीखना फोकस करने से नहीं होगा, बाकी सब चीजें पे भी फोकस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच राहुल वंस अगेन फॉर द पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सिद्धार्थ, सो नाइस टॉकिंग टू यू टू।